जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ग्रुप्स में जहाँ भी आप लोग शेयर करते हैं, ताकि वीडियो लोगों को और भी लोगों को मिल जाए। लाइक पहले कर दीजिएगा, आराम से तसल्ली से बाद में देखिएगा, क्योंकि फिर बाद में लाइक करना भूल जाते तो बैलेंस आउट होता है, बैलेंस आउट होता है तो गड़बड़ हो जाती है लाइव में, है ना। तो पहले लाइक कर दें वीडियो को, फिर आराम से देखते रहें। जब तक आप लोग शेयर करेंगे, जब तक लाइक करेंगे, तब तक हम अपना एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। भीम यूपीआई पर वीपीए एड्रेस है nshukla@UPI। ऑलराइट, इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। 2 चैनल हैं, नितिन शुक्ला वेरीफाइड, नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और ये चैनल है t.me/nShuklain, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें भी अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम को शेयर चैट ट्विटर पर अगर आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो @nShuklain लिखिए, हम आपके सामने होंगे। और फेसबुक पर यदि आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो @नितिन शुक्ला इन लिखिए, हम आपको मिल जाएंगे। और गैप पर @नितिन शुक्ला पर हम आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग जागे होंगे। भी ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप सबको पता ही होगा कि हमने जो कल जो एनालिसिस किया था उसी का हमने वीडियो कट करके नितिन शुक्ला लाइव पर डाला था। तो जैसे ही लाइव पर डाला तो हार्डली 5 मिनट चला और बड़ा कष्ट हुआ लोगों को, और साहब यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। ना सिर्फ डिलीट कर दिया, बाकायदा स्ट्राइक दे दी, 1 हफ्ते के लिए अपलोड बंद कर दिया और साथ में धमकी दे दी कि भाई दोबारा ऐसा करोगे तो चैनल उड़ा देंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ना, वो आज लाइन में लगी है, तेल लेने की लाइन में। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आज कोई बात नहीं कर रहा। हमें समझ में नहीं आया उसमें कौन सा चाइल्ड अब्यूज़ हमने दिखाया, या हमने कौन सा चाइल्ड अब्यूज़ उसमें कर दिया। हमने वो दिखाया जिनको चाइल्ड कहना पाप है, जो मंदिर में मूर्तियों के ऊपर जो पेशाब कर रहे हैं, हमने वो दिखाया। हमने वो दिखाया कि जो हरकतें होती हैं, हमने सब कुछ एक एक चीज़ फैक्ट के साथ दिखाई, सबूतों के साथ दिखाई। फिर भी लेकिन सारा डंडा हमारे ऊपर ही चलता है, सारा डंडा राष्ट्रवादियों के ऊपर ही चलता है। चलिए, अभिषेक प्रताप सिंह जी नमस्ते। मज़े की बात तो ये है कि जब हमने इस बात को ट्विटर पे ट्वीट किया आज, तो कुछ ज्ञानी, महाज्ञानी लोग जो हमारे ही साथ के इतने ज्ञानी लोग, वो नीचे आके ट्वीट करते, बोले नहीं वीडियो डिलीट नहीं हुआ, वीडियो रखा है, हमको पता है, और लिंक दे रहे हैं साथ में। मैं बात कर रहा हूँ नितिन शुक्ला लाइव चैनल की, वो नितिन शुक्ला चैनल का वेरीफाइड चैनल वाला लिंक दिखा रहा है। अरे भाई, वेरीफाइड चैनल पे तो वैसे भी रिपोर्टिंग नहीं होती आसानी से, ये समझ में नहीं आता। और नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसा ज्ञान तो ना बांटा करें। और मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आज भरमार लोगों ने कर दिए, अपने समझदार लोग ज़्यादा। नहीं, हमको पता है आपका वीडियो डिलीट नहीं हुआ, मतलब हमने जो स्क्रीनशॉट लगाया, हम बेवकूफ़ हैं, हमको नहीं पता, उनको पता है कि ऐसा नहीं हुआ है। सर कमाल है, कम से कम देख तो लिया कीजिए क्या लिखा है। जो स्क्रीनशॉट लगाया उसे तो देख लिया कीजिए, जहाँ यूट्यूब हाय नितिन शुक्ला लाइव कह रहा है ना। मज़ा नहीं आता, बड़ा अजीब लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमने झूठ बोल दिया। जब आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं ना, बड़ा अजीब लगता है। तो ऐसे कमेंट करने से पहले थोड़ा 100 बार सोच लिया कीजिए, पल्ले ना पड़ रहा हो तो पूछ लिया कीजिए, है ना। एक से एक ज्ञानी, हाँ भैया, एक से एक ज्ञानी है। अंकुर कौशिक मास्टर नहीं खुलेगा, क्रोम पर खुल रहा है। 25 की समर्पण राशि अपलोड की। नहीं सर, वो अंकुर कौशिक जी, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने कल उस लिंक को ट्राई किया। हुआ क्या, हमने उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया फॉर्म में, पीडीएफ उसमें अपलोड नहीं हो रहा था, हमने पीडीएफ को भी जोड़ा। तो हुआ क्या कि उसकी जो लिंक थी वो चेंज हो गई। यही बात हमें नहीं पता था कि एडिट करने पे लिंक चेंज हो जाती है। तो चेंज हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। फिर हमने उसको कल दोबारा से नई लिंक ली, और नई लिंक अब हमने पिछले 4-5 वीडियो में डाल दी। शायद इस वीडियो में भी नई लिंक होगी, शायद, आई एम नॉट श्योर। अब आपने कहा तो ज़रा मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ 99% मेरे को लगता है पुरानी लिंक ही है शायद। चलिए पहले इस काम को कर लेते हैं। तो मित्रों, ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो मेरा निवेदन सबसे यही है
यस, पुरानी लिंक ही पड़ी है इसमें भी, आज वाले में भी। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सही है आप लोगों से कि कम से कम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से देख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए। समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर एकदम से ये कह देना नहीं नहीं वो सब सही चल रहा है, हमने देख लिया, तो मज़ा नहीं आता। हमको बड़ा अजीब सा लगता है, आपको लगता है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। ठीक है, चलिए। तो खैर, सच बोलने की कीमत आज हमने चुकाई। बहुत सारे लोग समय समय पर बैन होते रहे, बहुत सारे लोगों के साथ उनके वीडियोस बैन हुए। आप लोगों ने हमसे कहा कि भाई फ़लाने का वीडियो बैन हुआ, ढिकाने का ये हुआ। हमने कईयों बार पिछले 1 साल में, जहाँ तक मुझे याद है, तकरीबन 15-16 बार ऐसे इंस्टेंस हुए जब हमने लोगों के बारे में डिस्कशन किया, अपने लाइव पर डिस्कशन किया, आप लोगों के कहने पर किया, और यहाँ भी जनता को बताया भाई उनका वीडियो डिलीट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन एक बड़े मज़े की बात है, आज मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज आपके चैनल का वीडियो डिलीट हुआ, किसी ने आपके लिए आवाज़ उठाई क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने नहीं आवाज़ उठाई ना। बस यही फ़र्क है, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया कि जो लोग चैनल डिलीट या चैनल बार होने पे या वीडियो डिलीट होने पे जो आपसे बोलते हैं कि आप यहाँ पर आकर उनके लिए बोलते हैं, पर वो तो आज आपके लिए खड़े ही नहीं हुए। आज आपके चैनल की बारी आई तो आपके लिए तो किसी ने भी नहीं कहा, है ना। समझ में आ गया आपको? इसलिए हम इन सारी चीज़ों से बचते हैं। ठीक है, तो आप सबको भी धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आनी भी चाहिए। एंड दीज पीपल टॉक अबाउट इकोसिस्टम, यस, है ना। इससे पहले भी हमारे 2-3 वीडियो डिलीट हुए, उसके बाद हमने नाम लेना बंद कर दिया था, क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ने सपोर्ट में नहीं आया, एक, नॉट इवन अ सिंगल वन। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि जो लोग वीडियो लगाते हैं वो भी नहीं आते हैं सपोर्ट में। वीडियो में हमारे ही लगाएंगे, कंटेंट भी हमारा ही लेंगे, हमसे ही लेंगे, और वो भी नहीं आते, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। तो आपको समझ में आ गया आपके साथ कौन है कौन नहीं। तो जो आपके साथ में नहीं है फिर क्या करेंगे? तो भविष्य के साथ कुछ होता है तो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ताकि आपको पता, हमने इसलिए बोला ताकि आपको पता चले। चलिए, तो शुरू करें। शुरू कहाँ से करें? शुरू बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज हमने जो सबसे पहला जो मुद्दा लिया है वो हमने इसलिए ऐसे व्यक्ति का लिया है कि रिकनेक्ट, माइक इज़ मेकिंग नॉइज़। मुझे तो यहाँ पर आवाज़ नहीं, फिर भी एक बार रिकनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लाइक कर दिए, पहले कर लीजिएगा, उसके बाद में आराम से देखते रहिएगा वीडियो, है ना। हाँ, आ रहा हूँ युवराज सेदाई जी, उसी पर आ रहा हूँ। युवराज जी, आप ही की बात पर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी? हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है खबरों में, बड़ी कौन सी, आपको कौन सी समझ में आ जाए बड़ी, वही बड़ी होती है। लेकिन जो खबर है उसको सिलसिलेवार ले रहे, तो सबसे बड़े जो झूठे उनकी खबर सबसे पहले लेते हैं ना। शशि जी कहते हैं अगली बार कल जैसा वीडियो डाला तो उसमें डिस्क्लेमर लगा के ब्लॉक नहीं होगा। मेरे दोस्तों की पहले ब्लॉक होती थी वीडियो, डिस्क्लेमर स्टॉप, यूट्यूब बैन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बैकअप भी ले लेंगे संदीप जी, है ना। चलिए आइए, जब तक अपन शुरू करते हैं ना। ये वो भाई साहब हैं, कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। दिल्ली के मालिक हम हैं। ठीक है साहब, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं हैं। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ। केजरीवाल जी ने आज बहुत सारे ट्वीट किए। चलिए, हमने कहा कि भाई देख लेते हैं केजरीवाल जी ने क्या कहा। आइए, केजरीवाल जी का ये रहा ट्वीट। कहते हैं आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ दिल्ली 8 सीट्स इन असेंबली, 0 इन एमसीडी बाय पोल्स। मतलब बाय पोल्स का भी आंकड़ा दिया जाता, हमें ये आज तक नहीं पता था। बीजेपी सीक्स टू ड्रास्टिकली कर्टेल पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट थ्रू अ बिल इन लोकसभा टुडे। बिल इज कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। ये झूठ है, कैसे हम अभी आपको बता देंगे। वी स्ट्रांगली कंडेम बीजेपीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी डेमोक्रेटिव मूव। ठीक है, क्या बोले, 8 सीट पर है
इसलिए रिजेक्ट हो गई। इन भाई साहब और इनकी पार्टी के ऊपर विश्व में सबसे ज़्यादा जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर जमानत जब्त किसी ने कराई है तो वो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने कराई है, सबसे ज़्यादा। तब फिर क्या बोलें, इनको तो सत्ता में रहने का हक नहीं है, इनको तो इस्तीफ़ा दे के चले जाना चाहिए और आजीवन के लिए संन्यास ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन साहब इन्होंने आज मुद्दा उठाया तो उस पर बात तो करनी पड़ेगी। तो उस मुद्दे की बात करेंगे। इन्होंने आज एक आरोप लगाया, बड़ा अजीब व गरीब आरोप लगाया कि भाई सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके विपरीत काम कर रही है। विपरीत कर रही है कि नहीं, आ जाइए वो भी देख लेते हैं। एक और इन्होंने वो किया, द बिल सेज फॉर डेली गवर्नमेंट विल मीन LG, देन व्हाट विल इलेक्टेड गवर्नमेंट डू, ऑल फाइल विल गो टू LG, दिस इज अगेंस्ट 4.7.18 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट 4/7/18 का जजमेंट विच सेज दैट फाइल्स विल नॉट बी सेंट टू LG। गलत बात है, ये झूठ है अगेन। इलेक्टेड गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन एंड सेंड कॉपी ऑफ डिसीजन टू LG, ये भी गलत है, ठीक है। दोनों बातें इन्होंने झूठ लिखी है, दोनों बातें इन्होंने गलत लिखी है, ठीक है। आखिर जी कहते हैं राम राम नितिन जी, हम आपके साथ हैं, जहाँ बोले वहाँ आपके साथ होंगे। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी कहते हैं आज गुरुजी यूट्यूब ने भी नोटिफिकेशन भेजा, क्या बात है, गजब हो गया सर। आज यूट्यूब मेहरबान हो गया, एक चैनल बैन करके दूसरे में मेहरबान हो गया। चलिए ठीक है। तो साहब कुल मिलाकर बात यहाँ आई कि कौन मालिक है दिल्ली या कौन नहीं। वो चिल्ला के सदन में बोल रहे थे कि हम मालिक हैं, तो वो मालिक हैं या नहीं, आइए देख लेते हैं। पहले तो हम आपको 2016 में ले चलते हैं, जहाँ LG नजीब जंग इज़ द बॉस इन दिल्ली, हाई कोर्ट टेल्स केजरीवाल आप गवर्नमेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल है वो ही दिल्ली का मालिक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का मालिक है। ये दिल्ली की हाई कोर्ट ने बता दिया। दिल्ली की हाई कोर्ट ने फैसला बहुत स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कट दिया था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी सिफारिश भेज सकते हैं। मानना नहीं मानना दिल्ली के मालिक के ऊपर यानी LG के ऊपर है। मालिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस दिल्ली का LG ही है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं। 2016 दिल्ली हाई कोर्ट पुट्स आप गवर्नमेंट ऑन द मैट, ज़मीन पर पटक दिया, सेज LG इज़ द बॉस, LG ही बॉस है। इसके बाद में क्या होता है, जब LG बॉस है, इन्होंने देख लिया, सब तरफ से इनकी पिटाई हो गई, तब ये गए कि आप जंग इन वॉर ऑफ वर्ड्स आफ्टर HC सेज LG इज़ दिल्ली बॉस। उस समय भी इन्होंने झूठा ट्वीट किया था, कहा था हमारी जीत है, जबकि इनके मुंह पे तमाचा मारा था हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके मुंह पे जूता फेंक कर मारा था, कहा था कि दिल्ली का मालिक आप नहीं हो, दिल्ली के मालिक LG हैं। अब कितना भी अंदर सदन में चिल्ला लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन सच में क्या हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है मैटर। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कि और दिखा देते, केजरी लूजेस जंग, LG दिल्ली बॉस नॉट CM, HC रूल्स। बहुत क्लियर कट बोला, दिल्ली का मालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, CM नहीं है ना। कुछ लोग इसको उल्टा पढ़ लेते हैं केजरीवाल जी के लिए, तो वो मत पढ़ा करो आप लोग, CM होता है ना। तो क्लियर कट हो गया भाई, सब तरफ से क्लियर हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, इनका कहना सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में फैसला आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। खैर बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तब क्या हुआ था ये भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे ऑर्डर दैट डिक्लेयर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग एज दिल्ली बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को स्टे करने से स्पष्ट मना कर दिया था, कोई स्टे नहीं दिया था इस पर, किसी प्रकार का स्टे नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी मान लिया कि दिल्ली का मालिक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में सारा का सारा गड़बड़ शुरू होती है। इसके बाद में जो डिसीजन आता है, डिसीजन को लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, झूठा इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। कैसे किया, हु इज़ दिल्ली बॉस, SC डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट। ये अपने आप में भ्रामक था, कोई स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं था, बिल्कुल क्लियर कट वर्डिक्ट था। और वो वर्डिक्ट क्या था वो हम अभी दिखा देंगे आपको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैंड्स आप विक्ट्री, सेज LG मस्ट वर्क हार्मोनियसली विद केजरीवाल गवर्नमेंट। भाई इसमें आप विक्ट्री कहाँ से हो गई, LG मस्ट वर्क हार्मोनियसली विद केजरीवाल गवर्नमेंट ये कहा, तो साथ में ये भी कहा था कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वो केजरीवाल जी के लिए कहा था, उसी ऑर्डर में कहा, उसको नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा। तो ये भी झूठ है, ठीक है। एक एक करके आप झूठ देखते जाइए, एक ही ऑर्डर में लिखा हुआ है साहब, दोनों चीज़ें मैं आपको दोनों चीज़ें पढ़ा दूंगा ना,
बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए अब आते हैं कि सारा मैटर आता कहाँ है। अब आते हैं SC verdict on Delhi government versus Lieutenant Governor, does Kejriwal's big win make him the boss? ये न्यूज़ अपने आप में भ्रामक है, ये हेडलाइन अपने आप में भ्रामक है, सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है ये हम आपको अभी बता देते हैं। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि नीचे आ जाइए, हम आपको एक एक करके पढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस पूरे मैटर में हुआ क्या। In a landmark judgment, the Supreme Court ruled that LG has no independent power to take decisions and is bound by the elected government's advice. ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। यहाँ ये कह रहे हैं LG को इंडिपेंडेंट पावर नहीं दे रहे हम डिसीजंस के लिए। कौन से डिसीजंस? जो LG के पास में सुपीरियरिटी जो डिसीजंस है उनको छोड़ के, जब पुलिस ये सारे जो ना उनको छोड़ के बाकी की जो डिसीजंस है उसके लिए खुद से नहीं ले सकते, अपने मन से कोई फाइल नहीं चला सकते बाकी के लिए। इसलिए जो फाइल आएगी, जो रिकमेंडेशन आएगी, जो एडवाइस आएगी, उस पर उनको काम करना है। ठीक है, ये इनका हुआ। यानी अब ज़रा समझ लीजिए इसको, यानी कि मान लीजिए कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ और आप लोग जो हैं, आप लोग दिल्ली सरकार हैं, तो मैं अपने मन से जो मेरे पास जो पावर्स हैं, पुलिस की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसके अलावा बाकी जो पावर्स होती ना, जो रोज़मर्रा के कामों की पावर होती है, तो उसमें मैं अपने मन से कोई कानून या अपने मन से कोई चीज़ नहीं कर सकता। बाकी की, क्योंकि दिल्ली सरकार भी चुनी हुई है, उसको बाकी के पावर इन्फर कर दिए कि भाई बाकी की ये एडवाइस करेंगे। ठीक है, एडवाइस करेंगे, सिर्फ एडवाइस करेंगे। एडवाइस का मतलब समझते हैं आप, कि आप मुझे एक एडवाइस देने हैं, आप मुझे ये कहना है कि क्या ये हो सकता है, ठीक ना। तो ये बस एडवाइस भर है, उसको मानना नहीं मानना वो LG का काम है। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक आम आदमी पार्टी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं था। नमस्ते, आपको सुन के अच्छा लगता है, कोई तो है जो बात करने वाला है, कोई हक की बात करना। जी विलास जी। रोहित पांडे जी कहते सर, आपके श्वेता तिवारी की वीडियो दिखाई थी, वो सबसे बड़ी जाहिल कि उसने 2 बार डाइवोर्स हुआ और अपने बच्चों को उसके लिए बाप से मिलने दिया, वो बेचारा रिक्वेस्ट करते करते थक गया उस पर। रोहित पांडे जी, ठीक है, अच्छी बात है। हम सिर्फ अच्छी बातों को पकड़ते हैं, बुरी बातों को छोड़ देते हैं। हमने छलनी ऐसी ही लगा रखी है। सर खुजली पर खेला हो गया, इन सब टैक्स मलहम लग गया, खुजली जब तक काम, अब देखे बादशाह LG पपी बन गया। जी बिल्कुल, वंदना सती जी, अभी उसी पर चल रहा है सारा। पद्मा वी जी नमस्ते। चलिए आइए, तो केजरीवाल जी की सरकार पर एकदम स्पष्ट रूप से कह दे कि LG अलग से इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी एडवाइस जो है, ठीक है ना, उस पर वो काम करेंगे। चलिए आइए। At the core of the issue of national capital unique territory, it is administered both the center and the government of the union capital of Delhi। ठीक है, अब इसमें आइए, यहाँ आ जाते हैं। Kejriwal presidents have had their share of disagreement with the center and the office of LG। शीला दीक्षित also इस पे भी आ गया। अब यहाँ आइए, when the differences come out after इतना SC explained, इस पूरे ऑर्डर में अगर आप नीचे तक आएंगे, इस पूरे ऑर्डर में नीचे आकर आपको एक चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी? कि यदि इसके बाद भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तब डिसएग्रीमेंट होगा, तब क्या होगा? तब डिसएग्रीमेंट होगा तो फाइल किसके पास जाएगी? फाइल जाएगी राष्ट्रपति के पास। फाइल राष्ट्रपति के पास, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। यदि इन दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो वो फाइल राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे। वो फैसला लेंगे जो प्रधानमंत्री और जो चुने हुए जो सरकार है वो जो फैसला लेगी। यानी अल्टीमेटली जो था ना कि इनको जो फैसला मिला तो सिर्फ इतना मिला कि आप एडवाइस दोगे, आप इनके साथ में काम कीजिए, झगड़ो मत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई ऑर्डर नहीं दिया कि नहीं तुमको इनके साथ काम करना ही है, हार्मोनियसली मिलजुल कर काम करो। साथ में उसी ऑर्डर में कहा एनआरसी नहीं चलेगी, एनआरकी नहीं चलेगी, आप एनआरकी नहीं कर सकते, ये गलत है, थप्पड़ दिया था मिलाकर। साथ ही साथ ये भी कहा था कि यदि इसमें डिफरेंस आता है, कोई डिफरेंस यदि इसमें आता है तो ये फाइल प्रेसिडेंट के पास जाएगी, पर डे टू डे बिजनेस के लिए ना भेजें, ऐसी समझाइश दी थी। ठीक है, अब इसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो जब क्लैरिटी नहीं थी तो आज सरकार ने उसमें क्लैरिटी ला दी।
सीधा सीधा एक बिल ले आए और बिल लाने के बाद में एकदम क्लैरिटी ला दी कि भाई दिल्ली का मालिक जो है वो एलजी ही रहेगा, जैसा हाई कोर्ट ने कहा था, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप एडवाइस करोगे, मानना नहीं मानना उनके ऊपर, जो नहीं मानना वो फाइल वो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, राष्ट्रपति उस पर जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा सबके लिए। यानी अल्टीमेटली वो जो लंबा प्रोसेस था ना कि एलजी नहीं मान रहे तो एलजी अपने उससे साइन करके उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, उस प्रोसेस को लंबा कर दिया गया। वो राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति चुनी हुई सरकार से पूछेगा, चुनी हुई सरकार फिर बताएगी, फिर ये होगा, उसको कट शॉर्ट कर दिया। काम स्पीड में हो, तेज़ी से हो, यस और नो जल्दी हो जाए। तो यस और नो जल्दी हो जाए उसके लिए क्या किया उन्होंने, सीधे उठा के अपनी जो पावर्स है उसको कन्फर कर दिया एलजी को कि आप इतना लंबा घूम कर मत आओ, सीधे सीधे एलजी जो करेगा वो हमें मंजूर है। बस इतनी सी बात है। तो केजरीवाल जी जो सुबह से रो रहे हैं, सुबह से परेशान हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, ये बहुत झूठ बोलते हैं। लोकसभा में पेश हुआ बिल, दिल्ली में अब सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, क्लियर है? तो अब उपराज्यपाल का मतलब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, ऐसा नहीं है। इनके हाथ में सब कुछ है, सारी वही पावर है जो पहले थी। सरकार अपना काम वैसे ही करेगी जैसे पहले थी, बस जो बेईमानी, चोरी चकारी, जो तमाम सारी चीज़ें थी उस पर रोक लग गई। अगर एलजी को लगेगा यहाँ गड़बड़ हो रही है, इस टेंडर में गड़बड़ हो सकती है, उस फाइल को हो सकता है ये बोल दें कि चुपचाप से 4 लोगों की कोटेशन बुला के टेंडर दे दो, एलजी हो सकता है नहीं 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 अखबार में पब्लिश करो। ये बोलते नहीं वो एडवर्टीजमेंट का जो जाना है 200 करोड़ का ठेका वो मेरे ही भतीजे भांजे को दे दो, एलजी हो सकता है कहते नहीं यार इसको पब्लिश करो। बस इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। होना वही है, एडवाइस यही करेंगे, साइन वही करेंगे, बस वो जो लंबा प्रोसेस घूम के आना था उसको कट शॉर्ट कर दिया। अब एलजी के पास ही ख़त्म हो जाएगा मामला, ठीक है, क्लियर है। 2700 और 3700 भैया बहुत फ़र्क है। लाइक कर लो फटाफट। रविंद्र प्रधान जी धन्यवाद। वंदना सती सर प्लीज़ डोंट से केजरीवाल, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, से कंजरवाल और खुजलीवाल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए इज़्ज़त तो हम सबको पूरी देते हैं ना। तो अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हो, इस कदर झूठ क्यों बोलते हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। राजनीति अपनी जगह, लेकिन किसी आदमी को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, लगातार झूठ, फ्रॉड पे फ्रॉड, ये नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जी ज़रा थोड़ा सा सच भी बोल दिया कीजिए, बता दिया कीजिए। हाई कोर्ट ने कैसा थप्पड़ मारा था, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा था कि भाई अनारकी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कहा था कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसलिए उसकी एडवाइस पे काम करना है, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा था, वो सारी चीज़ें बता दिया करो सर, ऐसा मत किया करो ना, मज़ा नहीं आता, ठीक है। चलिए, झूठ घुट्टी में चाटा है उस बंदे ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए आइए थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं उसी मुद्दे पर आते हैं। क्यों बाद में हम पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर वीडियो स्टार्ट ही वहाँ से होती ना तो हम नहीं चाहते यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए हम आराम से बाद में आए। अब सवाल ये है कि कल वाले मैटर को ले लें, मंदिर वाले मैटर को ले लें कि मंदिर में जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। आज सारे लोग फिर से कूद पड़े। हमने कल आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया क्यों नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद में भी सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। क्या बदला रहे हैं? ये थप्पड़ मार के बदला लिया जाता है क्या? ये तो हम अपनी संपत्ति बचा रहे हैं। क्या करने वाले थे फिर? ये हम अपनी संपत्ति बचा रहे हैं चोरों से। चोरों से हम अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं और हम ऐसे ही बचाते रहेंगे। चोरों से दिक्कत है कि मुसलमानों से दिक्कत है? हमें देखिए, हमें चोरों से दिक्कत है और जो हमें दुश्मन मानता है ना, हमें उससे दिक्कत है, बस। मुसलमानों से दिक्कत नहीं? हाँ, नहीं हमें, मैंने क्या बताया आपको? आप हमें अगर अपना मानते तो हमें आपसे दिक्कत नहीं है, अगर आप हमें दुश्मन मानते तो हमें आपसे सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो बोर्ड कब हटवाएंगे आप? ये बोर्ड तो कभी नहीं हटेगा। सपा पार्टी ने लगवाया था। सपा पार्टी ने, मैं उसके कार्यकाल बता रहा हूँ, उसके कार्यकाल में लगा था, बल्कि ये पार्टी ने नहीं लगाया था। कार्यकाल में लगाया। हाँ। अब कब हटेगा ये कभी नहीं हटेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये बोर्ड हमने हटाने के लिए नहीं लगाए हैं, ये बोर्ड हमने अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लगाए हैं। कैसे करेंगे आप इज्जत? ऐसे करेंगे इज्जत ही तो कर रहे हैं। अब कोई आता नहीं है, बहुत बिल्कुल सिक्योरिटी में रहती है, सिक्योरिटी में घूमती है, कोई दिक्कत नहीं होता। पहले बहुत सारी दिक्कत होती थी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसी सिक्योरिटी करेंगे, चोर आएगा ऐसे उनके साथ खातिरदारी होगा। बोर्ड अभी नहीं, बोर्ड मुझे लग रहा है जीवन में कभी नहीं हटेगा। और योगी जी कहेंगे तो हटवा देंगे बोर्ड। योगी जी कहेंगे तो कोई भी, योगी जी का क्या मतलब बोर्ड से? योगी जी आके यहाँ पे सुरक्षा करेंगे हमारी। यहाँ पे अगर मुसलमान आ गया तो योगी जी हमें बचाने आएंगे? कोई बचाना तो हमें खुद पड़ेगा, यहाँ पे बचना तो हमें खुद पड़ेगा।
योगी जी के तो आते आते कई घंटे लग जाएंगे, तब देखिए यहाँ पे 90% मुसलमान है, ये सामने 90% मुसलमान है। हमें पता है हम इनके बीच में कैसे रहते हैं, हमें पता है। बस इस मन यहाँ पे बचना तो हमें खुद पड़ेगा। योगी जी के तो आते आते कई घंटे लग जाएंगे, तब देखिए यहाँ पे 90% मुसलमान है, ये सामने 90% मुसलमान है। हमें पता है हम इनके बीच में कैसे रहते हैं, मुसलमान है, ये सामने 90% मुसलमान है। हमें पता है हम इनके बीच में कैसे रहते हैं, हमें पता है। बस इस मंदिर से लाखों करोड़ों रुपए की वो हो गई, डकैती हो गई, लाखों करोड़ों की ईंट यहाँ से चुर गए, पत्थर चुर गए, मैंने लोहे चुर गए। यहाँ शिवलिंग पे रोज अभद्र चीजें होती है, और आप कह रहे दो थप्पड़ के उस चोर को मार दे तो आपने पूरा पता है तो दुनिया में आगे लग गई। चीजें होती है, और आप कह रहे दो थप्पड़ के चुर गए। यहाँ शिवलिंग पे रोज अभद्र चीजें होती है, और आप चुर गए। यहाँ शिवलिंग पे रोज अभद्र चीजें होती है, और आप चुर गए। यहाँ शिवलिंग पे रोज अभद्र चीजें होती है, और आप कह रहे दो थप्पड़ के उस चोर को मार दे तो आपने पूरा पता है तो दुनिया में आगे लग गई, 2 थप्पड़ में ही आगे लग गई। और इससे पहले किसी को कुछ नहीं दिखा होगा कि इस मंदिर कैसे चलता है, ये मंदिर कैसे व्यवस्था। आरोपी तो अभी जेल में है, तो समर्थन तो नहीं दे रहे हो ना? हमारा किसको? तो गलती है ना जो आरोपी है। क्यों समर्थन क्यों नहीं देंगे? हमारा दोस्त है, मंदिर का सदस्य, फुल समर्थन है, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे भी मारेंगे, चोर आएगा बिल्कुल मारे। तो चलिए साहब, हमने कल आपको जो दिखाया, हमने आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए, बहुत सारे सबूत दिखाए थे। आज ये भाई साहब भी वही बात बोल रहे हैं। मंदिर के ही कोई पुजारी हैं या कार्यकर्ता हैं वहाँ के, शिवलिंग पर गलत काम होते थे। हमने भी कल आपको यही दिखाया, कुछ अलग नहीं दिखाया। ऐसा आरोप अब ये भी लगा रहे हैं। इनके आरोप लगाने से पहले ही हमने आपको बता दिया था। यानी जो मंदिर में जो लोग बैठे हैं उनके कहने से पहले हमने आपको बता दिया था कि क्या मैटर है। क्योंकि देखिए, पर्दे के पीछे दिख जाता है सब। परसों बहुत सारे लोग शर्मा रहे थे, ओ मार दिया, 2 थप्पड़ में और ही मार दिया, बड़े शर्मा रहे थे साहब, गजब हो गया, घूंघट कर लिया था लोगों ने, घूंघट। लेकिन हमको शर्म नहीं आती। आप लोग भी शर्म छोड़ दीजिए, बेशर्म हो जाइए, क्योंकि आपकी लड़ाई नंगों से है और नंगों से खुदा आ रहा है। उनसे लड़ने का एक ही तरीका है, उनके स्तर पर जाकर आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। अगर आप कपड़े अच्छे पहने रहेंगे ना, तो आप कभी सुअर से लड़ नहीं पाएंगे। सुअर आएगा नाली में लौट के पूरा गंदगी लगाकर आपको टकरा के चला जाएगा, आप बार बार परेशान होते रहेंगे। उसका तरीका क्या है? आप भी कपड़े उतारो और उसके बाद लगे तरीके से, कैसे पकड़ते हैं देखा ना आपने, उसको दबोच के बिल्कुल, फिर जोर जोर चिल्ला रहा था, कुई कुई, पूरा मोहल्ले को इकट्ठा कर रहा था। फिर उसके बाल नोचे जाते हैं। तो अच्छे कपड़े पहन के नहीं हो सकता। तो ये जो आप लोग के अंदर जो अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, इसको भुला दो आप। और आप अच्छे पहने नहीं हो, ये गलतफहमी सिर्फ आप पाले हुए हो कि आपके कपड़े बड़े सफ़ेद हैं। असलियत में तो आपके कपड़े बहुत पहले फाड़ लिए उन्होंने, अब तो चिंदी बची है आपके पास, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जो लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, 2 थप्पड़ पर इतनी बातें, मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्हें वो कल वाला वीडियो दिखा दीजिएगा, पूरा वाला। और सिर्फ इतना नहीं, लोगों को और बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? आइए बताऊं आपको। सब ने बात करी, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं करी। ये क्या है? मालवानी पैटर्न। अब इस मालवानी पैटर्न को देख लीजिए। असल्ट बाय मल्टीपल अननोन पर्सन, ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड हैंड्स विद मल्टीपल टाइम। ठीक है, 10 PM ऑन 12/3/2021। क्या होता है जरा ये समझ लीजिए। सिर फाड़ दिएगा साहब, इनकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा इनकी। ये मॉब लिंचिंग की बात कोई नहीं कर रहा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है साहब। अगर आपको लग रही है तो भी ये 12 तारीख की घटना है, कहीं बाहर की नहीं, मुंबई की है। किसने मारा ये भी लिखा हुआ है, हम नाम नहीं लेंगे, उन्हीं ने मारा, आप नाम पढ़ लीजिए खुद से। किसको मारा ये भी नाम लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, अब आ जाइए ज़रा, किस किस ने मारा ये देख लीजिए। नाम आ गए, फरहान, रियाज खान, ठीक है, दानिश, अब्दुल सिद्दीकी। ठीक है, 2 नाम आ गए, 2 लोग पकड़े गए। अभी बाकियों का ये FIR बड़ी मुश्किल से हुई है साहब, बड़ी जद्दोजहद से FIR हुई है, बड़ी जद्दोजहद से। चलिए साहब, इसकी कोई बात नहीं कर रहा, इसको कोई इसको लेकर नहीं आएगा। इस पर TRP नहीं है, क्या बात है, हम तो इतना सारा दिखा रहे तो TRP होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने आपसे क्या कहा?
मैंने आपसे वादा। और एक बात बता दूं, ये जो घटना है ना, इसके कोई ट्वीट रिट्वीट नहीं है। आप देख लीजिए 41 रिट्वीट हैं कुल, 53 लाइक है, एक कमेंट है। हमारे लिए ट्वीट रिट्वीट से कोई मतलब नहीं होता, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमने आपसे क्या वादा किया, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी हिंदू पर यदि अत्याचार होगा तो इस चैनल पर वो चीज़ चलाई जाएगी, डंके की चोट पर चलाई जाएगी, चाहे यूट्यूब बैन कर दे, चाहे यूट्यूब फांसी लगा दे, चाहे यूट्यूब मर्डर कर दे हमारा, हम फिर भी चलाएंगे, सच चलाएंगे, 1000 बार चलाएंगे। आप बंद कर दो चैनल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी नहीं करें कि आप इसको चलता रहने दो, बंद कर दो आप, कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता खोजेंगे, लेकिन सच इसी प्रकार से चलता रहेगा। बस आप लोग जुड़े रहना, ऐसा ना हो कि आप YouTube के चक्कर में भूल जाओ, फिर आपको असली खबरें ना मिले और आप नकली दुकानों पे चले जाओ जहाँ मिलावटी सामान मिलता है। बोले ठीक है, शक्कर में थोड़ी सी नमी कर दो तो वजन बढ़ जाएगा। ऐसे वाले लोग भी हैं जो दिखाने के बड़े बड़े राष्ट्रवादी हैं। वो हमने आज देख लिया कितने कितने राष्ट्रवादी हैं, दिख गया, आज आपको भी दिख गया होगा। खैर चलिए, वो आपस में लड़ना कभी किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन आज मुद्दे की बात, आज इसकी बात कोई नहीं कर रहा। जो मालवानी पैटर्न है इसकी बात कोई नहीं कर रहा, ऐसा ही पैटर्न। अब इस पूरे मैटर में हुआ क्या, जरा मैं आपको समझाता हूँ। इस पूरे मैटर में ये हुआ कि 2 हिंदू लड़के दुकान चलाते थे, अपना फूड स्टॉल चलाते थे, पेट्रोल पंप के पास था। वह रात में बाइक से लोग आए, 10-15 लोग आए और वो सभी विशेष समुदाय से थे। और आने के बाद उन्होंने गालियाँ देना शुरू किया, नेपाली कहकर पुकारना शुरू किया। नेपाली नहीं, लड़के हिंदू, पूरी तरह से हिंदुस्तानी हिंदू हैं, सनातनी हैं। इसके बाद उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, धड़ाधड़। उनको समझ में नहीं हुआ क्या। इसके बाद में वहाँ से जैसी पुलिस आती है वहाँ पर, तो ये सारे भाग जाते, 10-15 ये गायब हो जाते हैं। जाते जाते वो कुछ फेंकते हैं, तो उस बाद में वो पैकेट देखते हैं तो बताया जाता है कि वो ड्रग्स था। खैर, अब जब पुलिस आती है तो पुलिस ये सारा देखती है, बोले क्या हुआ क्या नहीं, तो ये रिपोर्ट लिखा कर आते हैं। तो जब ये रिपोर्ट लिखा कर आते हैं तब उनमें से 2 लड़कों को पकड़ लिया जाता है। अभी तो रिपोर्ट ही लिखी थी, पुलिस पकड़ भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि इन्होंने 12 तारीख की रात को ये लिखवाई रिपोर्ट, और 13 तारीख को दानिश और अब्दुल ये दोनों के दोनों पहुंच गए इनको ढूंढते हुए। भाई किधर है स्टॉल, कहाँ रहते हैं, क्या है। वहाँ जाके बोलते हैं तूने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। 13 तारीख को रात को 10 बजे, 12 को मारा था, 13 को रात के 10 बजे फिर पहुँच गए, हमारे खिलाफ तुमने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किया ना, अब दिखाते हैं। और इसके बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कैसे कैसे मारा देखिए आइए। फूड स्टॉल को तोड़ दिया, कस्टमर्स भाग गए डर के मारे, गालियां देते रहे, मारो काफिरों कुत्तों को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इनमें से एक बंदा रॉड लेता है लोहे की और इसके जो बड़ा भाई है उसके सिर पर मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है, उसके सिर में से खून निकलने लगता है। दूसरा कज़न रेस्क्यू करता है उसको बचाने के लिए, उसको भी बाइक की चाबी और बाकी चीज़ों से मारा जाता है, गोद दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सारे लोग वहाँ से भाग लेते हैं। लोग जो बचाने आने के लिए कोशिश करते हैं उनको भी धमकाया जाता है और फिर कहते हैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे, देख लेंगे। ठीक है, गोल्ड की चेन पहने हुए था वो भी उसकी चुरा ली, पूरा सामान तोड़ दिया, जो गले में पैसा था वो सारा गले का पैसा निकाल लिया। इसके बाद बेचारे 4 को पुलिस में जाते हैं शिकायत करने, तो 4 से 5 घंटे इनको बैठा के रखा जाता है। बड़ी मुश्किल और मशक्क़त के बाद इनकी FIR लिखी जाती है। ठीक है, और इस FIR में रॉबरी का केस है ही नहीं। कहते हैं चेन तो तुम्हारी गिर गई होगी, ये आलम है। तो साहब सारी बातें होंगी, थप्पड़ से बड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम अगर नहीं होती है तो सिर फाड़ दो तो प्रॉब्लम नहीं होती। एक्यूज्ड आर, ये मालवानी ट्विटर हैंडल से आ रहा था, एक्यूज्ड आर ऑल रेजिडेंट ऑफ मालवानी हुज MLA Aslam Sheikh is now a minister of MVA government. Police clearly fear touching these residents of the area fearing political pressure. ठीक है, drug trade happens openly in Malwani. In similar pattern in 2018, Bhavesh Kohli was killed by gang of M bikers for opposing bike stunt led by Usman Sheikh and Anush Sheikh. ठीक है, क्यों हाथ नहीं लगाती पुलिस? क्यों?
क्योंकि लाइक मालवानी, बाइकुला हैज़ अ ह्यूज एम पॉपुलेशन एंड MIM लीडर वारिस पठान वाज MLA हु प्रेशराइज्ड लोकल पुलिस अगेंस्ट एक्टिंग ऑन M वोट बैंक। ठीक है, तो ज़रा आप समझिए कि सारी बातें होती लेकिन ये बातें नहीं होती, इनकी कोई बात नहीं कर रहा। अब ये जो सिर फटे हुए हैं इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जिनके सिर फाड़ दिए, जिनकी हत्या का प्रयास किया गया, जिनकी दुकान पूरी लूट ली गई, पूरी दुकान तोड़ दी गई, बड़ी मुश्किल से FIR होती है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं कर रहा। 2 थप्पड़ में पूरा विश्व हिल गया। न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सब ने छापा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका छोटा सा क्लिप बना लीजिएगा 1-2 मिनट का और वहाँ जाके चिपका आइएगा, चिपका दीजिएगा या इसकी लिंक चिपका दीजिएगा वीडियो, कहना भैया ये देख लो क्या चल रहा है, इस पर भी कुछ बात कर लो। और बम्पर चिपका कर आएगा, सिर्फ एक जगह नहीं, जितने भी ऐसे दिख रहे हैं आपको सर्च मारिएगा आसिफ के नाम से, खूब मिल जाएगा आपको। जहाँ जहाँ आसिफ की स्टोरी हो वहाँ इसको चिपकाइएगा, कहना मालवानी पे न्याय तो दे दो। 2 थप्पड़ में इतना कलेश, तो फिर इसमें तो UN में मैटर उठ जाना चाहिए, UN को अपनी टीम भेज देनी चाहिए कि भाई मालवानी में क्या हो रहा है, किसने मारा। बल्कि अगर 2 थप्पड़ में इतना सारा बवाल हुआ तो इतने में तो टैंक आ जाने चाहिए UN के, मालवानी में उतार दिए जाने चाहिए, बाइकला में उतार दिए जाने चाहिए कि भाई यहाँ पर बड़ा डर का माहौल है, हम डर से बचाने आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई, इस पूरे जो हमने आपको ये स्टोरी दिखाई, इसमें पूरे में आपसे एक चीज़ छूट गई, क्या, कौन का बहुल इलाका है। और इससे थोड़ी देर पहले हमने जो अभी वीडियो दिखाया उन कार्यकर्ता का, वो क्या बोले, यहाँ सामने 90% कौन है, वही है, हमें पता हम यहाँ कैसे रहते हैं। वो जो मैडम माइक लेके पकड़ के खड़ी थी ना, अगर ये लड़के वहाँ से चले जाएं ना तो ये वहाँ से साबुत वापस नहीं आ पाएंगे, जाएंगे भी उन्हीं की दम पे कि भैया तुम बचा लेना कुछ हो तो। सबको पता है किसान आंदोलन में क्या हुआ था, लोगों ने फीमेल पत्रकार चिल्ला के आई बाहर कि मुझे इधर छू दिया, मेरा बॉटम स्लैप कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे इधर प्रेस कर दिया, मुझे उधर ये कर दिया, इनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया। चलाओगे भी उन्हीं के फेवर में जो तुमको इनअप्रोप्रिएटली टच कर देंगे, सच चलाओगे भी नहीं, अच्छे लोगों के साथ रहोगे भी नहीं, हमारे साथ खड़े भी नहीं होगे, हमारे विरोध में रहोगे, और वो तुमको उल्टा सीधा टच भी करते रहते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। और कीड़ा तो तुमको ही काटा, हमको थोड़ी काटा है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। ठीक है ना। युवराज जी कहते हैं हम परिवार समर्पण राशि देने के लिए आतुर हैं, कृपया लंदन से हमें बताइए। सर अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, है ना युवराज सेदाई जी, अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। शुभम जी कहते हैं बड़ा रोना आता है, जहाँ की आतंकवादी मेजोरिटी में आ जाती है वहाँ नया कश्मीर बना देते हैं। बिल्कुल सर, डेली 100 न्यूज़ हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की आती है। शुभम गुप्ता जी बम्पर आती, बम्पर, सही करो आप। जय श्री राम, कर्मा गोइंग इन मुंबई पुलिस। संजय बारी जी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगला मैटर वही लेने वाला हूँ, पर पहले आपकी जान की रक्षा तो कर दूँ, फिर बताते रहेंगे अपन। तो पहले जान की तो फिक्र कर लीजिए, जान चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे, है ना, तो वो न्यूज़ काम नहीं आएगी फिर। चलिए 2 न्यूज़ हो गई। अब हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उनकी ज़बानी आपको सुना देता हूँ, जो उनकी ज़बानी है इसी को सुन लीजिए, खुद से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। कारनामे अंजाम दिए थे, हमें चाहिए कि हम उन कारनामों को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी उसको पढ़ाएं और दिखाएं कि हमारे कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह रोशन बाब के अंदर लिखे हुए हैं। अब ज़रूरत है कि ये जो नस्ल इस वक्त में नस्ल नौ चल रही है, ये भी अपने असलाफ के, अपने आबा व अजदाद के वो तारीखी कारनामे, जिस तरीके से मोहम्मद इब्न कासिम ने दरिया को पार किया, पूरे हिंदुस्तान को फतह किया, और इसी तरह महमूद गजनवी ने बड़ा काम किया है, तो अल्लाह के एहसान है तमाम के। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, गजब 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 साहब, इनकी आइडियल हैं, इनके खासम खास हैं, इन्हें बहुत पसंद है। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि भारत पर उन्होंने आक्रमण किया। सर ऐसा कोई जगह जिधर भगवान का दर्शन प्राप्त हो, साइंस हो, तभी करने लगा हुआ, ईश्वर नहीं है वो हम इस दुनिया को बनाया तो फिर भगवान मानते हैं, कारण क्या है, दया करके। सर क्या कमेंट है सर, स्वराशीष बनर्जी जी, कम से कम कुछ संबंधित कमेंट तो कीजिए तो जवाब भी दे सकूं। तमाम अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख भले ही उन्हें चोर और डाकू कहे या इसी तरीके से जो भी कुछ कहती रहे, लेकिन हमेशा तारीख ने उनको मुनसिफ और इसी तरीके से इंसाफ पसंद और दीन की इशाअत करने वाला, इस्लाम की इशाअत करने वाला पाया है। आप भले ही उन्हें चोर डाकू आक्रांता लुटेरा कहते रहें, लेकिन दीन की सेवा करने वाले थे वो। कौन? मोहम्मद बिन कासिम और वो। ठीक है, चलिए।
आगे देख लेते हैं। ये तमाम के तमाम ये समुंदर आप हज़रात देख रहे हैं और जिसके मुतालिक कहा गया, वैसे तो वो शेर तसव्वुफ़ के हवाले से है कि दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है और मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। इसी तरीके से ये हमारे दोस्त यहाँ हैं और ये सामने सोमनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं, सामने है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। अभी हम वहाँ भी गए थे, तो इसी तरीके से मैं तकरीबन आधा किलोमीटर यहाँ से आप देख रहे हैं। अभी हम होकर के आए हैं सोमनाथ के मंदिर और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ की, हमारे आबा व अजदाद की तारीख़ रोशन तारीख़ है। आप हज़रात उस तारीख़ को देखिए, पढ़िए, वरना तो वो मिसरा याद कीजिए कि जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है, तारीख़ भी उसको फिर सफ़ाए हस्ती से मिटा देती है। तो ज़रूरत है कि नौजवान तबका ख़ुसूसन अपनी तारीख़ को पढ़े, अपनी तारीख़ को देखे, अपने आबा व अजदाद व असलाफ के वो कारनामे, अजीम कारनामे जो वो इस सरज़मीन हिंदुस्तान के ऊपर करके गए हैं, दिखा करके गए हैं और आने वाले कौम के लिए, आने वाले बच्चों के लिए मशाल राह हैं। तो हमें चाहिए कि ज़रूर उन चीज़ों को पढ़ें, उन चीज़ों को देखें, उनसे इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें और फिर से हम इस्लाम की दावत लेकर के, ईमान की दावत लेकर के, अमन का पैगाम लेकर के, जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर के हम पूरी दुनिया के ऊपर छाएँ और पूरी दुनिया के ऊपर दिखाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। मैसेज बड़ा क्लियर है। सोमनाथ का मंदिर पीछे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे जो पिछले जो लोग आए थे उन्होंने जो काम किए उसको याद कीजिए, उनसे सबक लीजिए और वैसा ही काम हमको करना है। अब आपको समझ गया सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया था, आपको पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री में जाकर देख लीजिएगा, तमाम सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। ये साहब कौन है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हम सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे, ये साहब जहाँ भी मिले इन्हें तुरंत सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए, क्योंकि ये खुले तौर पर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ युद्ध करने की, ये बात कर रहे हैं वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट की, और इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से सही जगह पहुंचाना बहुत आवश्यक है और मैं इसमें आप सबसे मदद चाहता हूं। आई एम सेक्युलर, ईदर यू ट्राई टू वेक अप, ईदर वी जिबा बाय शांतिदूत, वी आर फोर्स वी थॉट सेक्युलरिज्म, प्लीज प्रमोट कपिल ट्राइंग टू बिल्ड हिंदू इकोसिस्टम। वंदना सती जी, अच्छी बात है वंदना जी। मैंने पहले भी बोला, अभी इस लाइव में शुरू में बोला था और इससे भी कई बार पहले बोल चुका हूँ, हम किसी भी महानुभाव का यहाँ नाम लेने से बचेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम कब किस मूड में बैठे और क्या हमारे मुंह से निकलेगा, है ना। इसलिए कृपया करके इससे बचिएगा। मैंने जो काम किया है ऑटोमेटिकली उनको भी पता है और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेशन सभी से अच्छे हैं, तो हम किसी का भी नाम लेने से बचेंगे ना। कितना तगड़ा जिहाद भरा पड़ा है। जी शुभम जी, सॉरी सर संडे को सुपर चैट नहीं कर पाया, लिंक खराब था इसलिए आज पूछ लिया, तो हो सके तो मेरे सवाल का जवाब देना लाइव के आखिर में। सर लाइव के आखिर में दोबारा पूछ लीजिएगा एक बार, है ना, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं दोबारा ले लूँगा। तो ये था, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। दो थप्पड़ पर जो पूरी दुनिया हिल जा रही है वो ये बात नहीं कर रहा है कि पूरी दुनिया को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरे भारत को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इस पर अब आप कहेंगे साहब क्या फ़र्क पड़ना है, समुद्र किनारे कोई घूमने गया, उसमें सोमनाथ मंदिर दिखा दिया, लो भैया समुद्र किनारे और घूम लो जरा, इनको भी तो घूमना है। समुद्र किनारे घूमने नहीं आए, कुछ और करना है। देखिए क्या कर रहे हैं। सरकारी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर अपनी बपौती समझकर उसे घेरना, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, क्या देखा था कि सड़क के ऊपर चल रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग है साहब, जगह जगह जाके अटकना। और उसके बाद यहाँ कहा गया पहले प्रेयर पूरी होने दो, उसके बाद बात करेंगे। मैं कहता हूँ काहे की प्रेयर, कौन सी प्रेयर? जो दुनिया को परेशान करके कोई प्रेयर नहीं हो सकती। और सीधा सीधा कानून होना चाहिए, यदि कोई इस तरह से रास्ता रोक रहा है 341 की धारा लगनी चाहिए, भाड़ में गई प्रेयर, सीधे उठाकर उसको उठाकर अंदर कर दो। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप असर्ट नहीं करेंगे। आपको मालूम है ना बंगाल में क्या हुआ था, लोगों ने क्या शुरू किया था। आपको भी वैसे ही करना है। अब हम भी आलती पालती मारकर ऐसे ही जगह घेरेंगे। सुबह होगा तो एयरपोर्ट पे बैठ जाएंगे अपना लुटिया लेकर। क्यों? हमको भी तो सूर्य देवता को अर्घ देना है।
पर आप लोग तो देते ही नहीं हो, आप लोग तो मानते ही नहीं हो, आप लोग पूजा ही नहीं करते तो घेरोगे कैसे? इसलिए शुरू कर लो, मंदिर जाना शुरू कर लो जो खाली पड़े। अपन बहुत रईस हो गए ना, अपन ने भगवान को गुलाम बना लिया, घर में ही ले आए हैं भगवान को ही कि ठीक है तुम, हम बड़े हो गए तो अब तुम छोटे, तुम हमारे घर में रहोगे। तो उससे थोड़ा बाज आ जाएं और जो है मंदिर जाना, थोड़ा सा मंदिर की तरफ घूमना शुरू कर लीजिए, थोड़ा भला हो जाएगा। ढंग का पंडित ना मिले तो उस पंडित को मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वो पंडित भी सुधर जाएगा। फिर भी नहीं सुधरे तो फिर मुझे बताइएगा, सुधारने के तरीके हमारे पास हैं, ऐसे पंडित को निकाल दीजिएगा, किसी दूसरे को रख लीजिएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, देख लीजिए। अभी सड़क पर शुरू हुआ था, अभी बीच पर पहुंच गया, कल मॉल में पहुंच जाएगा, परसों आपके घर पहुंच जाएगा, धीरे धीरे करके। कर आप कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर। कुछ लोग इसमें जो हैं कि सही करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग सही करना चाहते हैं कि भाई इनका दिमाग सही हो जाए, तो जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? ऐसी कोशिश करने वाले एक कौन है? रिजवी साहब। तो रिजवी साहब ने कोशिश करी तब क्या हुआ? आइए देख लीजिए, ये रहे रिजवी साहब, इनके मुंह पर क्रॉस लगा हुआ है बड़ा भयंकर वाला, और साहब पूरे भारत से नहीं, पूरे जगह से इनके खिलाफ में फतवे निकल रहे हैं। सुन लीजिए फिलहाल ये भारत का फतवा। तरह के मलऊन अफराद से हमेशा नुकसान और दुख पहुंचा है। मैं उम्मत मुस्लिमा की तरफ से खासतौर से इस अंजुमन जाफरिया के बैनर तले ये ऐलान भी कर दूं कि इसका किसी मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम और शिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुश्मन का और इस्लाम मुखालिफ क्या कहते हैं एजेंसियों का एजेंट है। इसलिए मैं पुरजोर अपील भी करूंगा अपनी हुकूमत हिंद से, खासतौर से यहाँ की इंतजामिया, हिंदुस्तान की इंतजामिया से, कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक जो हमारे उलमा मुशख्खस करेंगे, जो हमारे मुजतहिदीन और दीन इस्लाम के रहनुमा मुशख्खस करेंगे, इसके लिए कुछ हुक्म मुशख्खस किए जाएंगे। हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा इसमें मदद करें, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर ये मलऊन मुर्तद करार पाता है, वाजिबुल क़त्ल करार दिया जाता है, तो हुकूमत हिंद इसको हमारे हवाले कर दे ताकि हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इसको अरेस्ट कर लें। वसीम सब पागलों की भीड़ भी लग गई, मुर्दाबाद जिंदाबाद करने, कोई बात नहीं। तो जिसने ढंग की बात करी उसके खिलाफ में ओपन, उसके खिलाफ में फतवे निकल रहे हैं। कोई गला काटने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हमारे हवाले कर दो, हम उसको निपट लेंगे, हम उसको सज़ा देंगे मौत की। ये भारत के अंदर हो रहा है। अगर आप थप्पड़ भी मार देंगे ना किसी को तो हंगामा हो जाएगा, ठीक है? विदेशों तक हंगामा हो जाएगा। यहाँ खड़े होकर ओपन चैलेंज दिया जा रहा है, खुले चौड़े में कहा जा रहा है कि हम मार देंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और कैसे कहा जा रहा है? हम मार। तो साहब वो जो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, जब वो कहते हैं हम मार, तो फिर भाई दूसरे का क्या है? कहाँ से भरा हुआ इतनी गंदगी दिमाग के अंदर? कहाँ से भरी है मार देंगे की भाई गंदगी? ये कब निकलेगी बाहर? चलिए खैर, डिसमिस रिजवी पिटिशन ऑफ रिमूविंग वर्सेस फ्रॉम कुरान, रिक्वेस्ट रजा एकेडमी इन इट्स PIL इन सुप्रीम कोर्ट। रजा एकेडमी याद आ गया आपको? ये जिहादी एकेडमी ऑर्गेनाइजर के हवाले से खबर आ रही है, ठीक है? तो साहब PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहते हैं कि इन्होंने जो आयतें हटाने की बात कही है उसको तुरंत पहली फुर्सत में उसको डिसमिस कर दिया जाए। रज़ा एकेडमी कह रही है, करते क्या है? आर्ट्स का काम है इनका, कल्चर का काम है इनका, नाम मात्र के लिए, असल काम इनका जिहाद फैलाने का है। खैर साहब ये चल रहा है, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा इसके लिए। लोगों को तो वही मज़ा आ रहा है, बोले थप्पड़ मार दिया, उसके लिए दुनिया में गूंज हो रही है उस थप्पड़ की। इस पर कोई बात नहीं करेगा। UPSC जिहाद की बात करेंगे तो उस पर स्टे लग जाएगा। डिसीजन नहीं आएगा, तारीख पे तारीख आएगी। सच बोलने पर कभी हाई कोर्ट स्टे दे देगा, कभी कोई और कोर्ट स्टे दे देगा, कभी कुछ हो जाएगा। सच बोलने पर चैनल बैन हो जाएगा, सच बोलने पर गला घोंट दिया जाएगा, सच बोलने पर आपकी आवाज़ नहीं निकलने दी जाएगी। अगर हम सच बोलेंगे तो हमको नहीं बोलने दिया जाएगा। तो इसलिए आप सबसे कहता हूँ, बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए 2-3 चीज़ें, और दोनों तीनों चीज़ों को आप समझ लीजिए। क्या?
टेलीग्राम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए t.me/n शुक्लाइन, क्योंकि इन दोनों चैनलों का भरोसा नहीं कब उड़ जाएं। और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के द्वारा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है, यानी वीपी एड्रेस जिसे बोलते हैं, n.शुक्लाइन@UPI। ऑलराइट, पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। और पेपाल पर, यदि आप भारत के बाहर है तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। और ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयरचैट और ट्विटर पर आप हमें @n शुक्लाइन पर फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर @नितिन शुक्लाइन पर। ठीक है, सब जगह जुड़ जाइए ताकि कहीं से कोई बैनिंग वैनिंग की नौबत आए तो आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए दूसरी जगह जुड़ने का। चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत बाकी है, बाप रे बाप, बहुत सारा बाकी है। अभी कितना टाइम हो गया? ऊप्स, थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं अपनी, है ना। तो खैर अब आ जाते हैं ज़रा अंबानी जी वाले मैटर पर, ज़रा उस मैटर पर आ जाते हैं जिसमें कि अभी पुराना बवाल ही ख़त्म नहीं हुआ और नया बवाल शुरू हो गया। स्कॉर्पियो थी, फिर इनोवा आई, प्रमोशन हुआ, स्कॉर्पियो फिर इनोवा, अभी और प्रमोशन हो गया। आज एक मर्सिडीज़ भी आ गई है। अभी पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आनी है, देखते जाइए। आइए, एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। और जब गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, गाड़ियों की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। गाड़ियों की वैल्यू क्या बढ़ती चली जा रही है? आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोगों की जान अटकती चली जा रही। तो पहले स्कॉर्पियो थी, ठीक है, अब स्कॉर्पियो के पास नई एंट्री आ गई स्कॉर्पियो की। घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या कार प्रकरणात सचिन वाझेंना अटक झाल्यानंतर नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए आता एक मर्सिडीज कारच्या शोधात आहे। या संपूर्ण प्रकरणात या मर्सिडीज कारची भूमिका ही स्कॉर्पियो इतकीच महत्त्वाची राहिली आहे। सचिन वाझे प्रकरणात एनआयएच्या हाती एक मर्सिडीज कारचं सीसीटीव्ही फुटेज लागलं। याच मर्सिडीज मध्ये मृत झालेले स्कॉर्पियोचे मालक मनसुख हिरेन यांनी प्रवास केला होता। एनआयएनं छत्रपती शिवाजी टर्मिनल बाहेरचं एक फुटेज ताब्यात घेतलं। या फुटेज मध्ये मनसुख हिरेन कुणाची तरी वाट पाहत होते। काही वेळानं त्यांच्याजवळ एक मर्सिडीज कार येते। मनसुख हिरेन त्या मर्सिडीज मध्ये बसून निघून जातात। महत्त्वाची बाब म्हणजे सूत्रांच्या माहितीनुसार एनआयएच्या हाती लागलेलं सीसीटीव्ही फुटेज ते बेपत्ता होण्याच्या काळातलं आहे। म्हणूनच मनसुख हिरेन त्या दिवशी कुणासोबत गेले होते, ती मर्सिडीज कुणाची होती, याचा तपास एनआयए साठी एक आव्हान बनलाय। तो साहब जितना हमको समझ में आया वो ये आया कि एक और मर्सिडीज़ कार आ गई जिसमें सीएस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आई है और इसमें मनसुख हिरेन को देखा गया था। अब उसकी भी शुरू हो गई है, तो बढ़ रही है धीरे धीरे काउंटिंग, गाड़ियों की काउंटिंग बढ़ रही है, गाड़ियों की वैल्यू बढ़ रही है। नीरज शर्मा जी, हर हर महादेव, आपको हर हर महादेव, अशोक योगी जी। तो धीरे धीरे करके गाड़ियों की काउंटिंग बढ़ती जा रही, धीरे धीरे करके राज जो है वो गहराता चला जा रहा है। स्कॉर्पियो से चला हुआ राज इनोवा पे गया और इनोवा से अब मर्सिडीज़ पर आ गया। देखिएगा कहीं और बढ़ते बढ़ते कहीं और ज़्यादा बड़ी गाड़ियों पर ना चला जाए। लेकिन इस सब के बीच जो एनआईए जो जांच कर रही है उसमें एक जो खबर जो हमारे पास में आ रही है, अब ये खबर का हम आपको कोई वो नहीं दिखा पाएंगे, कोई न्यूज़ का वो नहीं दिखा पाएंगे ना, क्योंकि जो खबर होती है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है वो हम किसी से सुनते हैं, अंदर से छुपी हुई खबर आती है, तो वो खबर हम आपको बता रहे हैं। जो खबर आ रही है एनआईए से वो ये आ रही है कि जो सचिन वाजे हैं वो फेक नंबर प्लेट बनवाता था, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो नंबर प्लेट होती है रजिस्ट्रेशन प्लेट गाड़ियों की, वो फेक बनवाता था। और ये जो बनवाता था ये थाने में एक दुकान से बनवाता था, मुंबई के थाने में एक दुकान है। बहरहाल एनआईए ने उस दुकान को भी अपने मतलब उस पर भी सर्चिंग शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है। कई साइज़ की नंबर प्लेट और जो फर्जी डॉक्यूमेंट हैं वो उस दुकान से पकड़े गए। उस दुकान का रजिस्टर भी ले लिया गया है। उस दुकान के आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी ली जा रही है ताकि ये पता चल सके वाजे कितनी बार आता था और कितनी गाड़ियों में इसने इस प्रकार का काम किया है। उधर वाजे का कहना है मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ, बड़े आकाओं को पकड़ो, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उनके कहने पर काम कर रहा था। 2 नाम ले दिए हैं अभी तक, 2 नाम ले दिए, बड़े विस्फोटक नाम हैं। नाम तो पता है पर हम भी नहीं बोल पा रहे क्योंकि एनआईए नहीं बोल रहा, तो हम कैसे बोलें। प्रेसिडेंशियल रूल इन महाराष्ट्र, नहीं डॉक्टर चेतन जी, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है।
इस पूरे मैटर में एक और थ्योरी है, मुझे पता नहीं मुझे वो थ्योरी बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लेकिन एक बड़ी गजब की थ्योरी आ रही है कि थ्योरी ये है कि यूएई की जो राजकुमारी है वो भाग गई थी, भारतीय कोस्ट गार्ड ने उनको पकड़ के उनके हवाले कर दिया। बड़े गुपचुप तरीके से हुआ था ये, उनकी इज्जत बचाने के लिए, तो भारत ने इसमें मदद करी थी। जो मदद हुई थी उसमें बीच में एक बहुत बड़े कॉरपोरेट का हाथ था, और इसके बदले में वो जो कॉरपोरेट है उसने ये बोला था कि यार हम डील फाइनल कर लेते हैं, कुछ डील फाइनल होनी थी दोनों के बीच में। तो बहरहाल ऑयल से संबंधित कोई डील थी, पूरा नहीं बोलेंगे, हम उतना बोलेंगे, बाकी आप ढूंढते रहिएगा, ठीक है। तो जब ये हुआ तब चलिए हम कुछ हम खोलते जाते हैं आपके लिए ना, सो आपके लिए भी थोड़ा आसानी हो जाएगी कि किस तरह से पूरा काम हुआ। कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं देते कि आपको बताएं। चलिए क्या हुआ था। इंडिया रिटर्न्ड रनअवे दुबई प्रिंसेस टू प्रोटेक्ट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है, भारत ने पकड़ा और उनको दे दिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, हमारे जो रिश्तेदारी जो थी ना, हमारी जो रिश्तेदारी यूएई से थी उसको बचाने के लिए। यूएई ऐसे ही आपके पास नहीं आ गया, ऐसे ही नहीं यूएई आपकी बात करने लगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कर रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने पकड़ा और उस राजकुमारी को उनके हवाले वापस कर दिया। ये खबर याद आ गई आपको? याद आ गई होगी, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक डील होती है, हम वो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना, उसका हम आपको न्यूज़ नहीं लिंक नहीं दिखा पाएंगे। तो एक तकरीबन $15 बिलियन की एक डील होती है यूएई के साथ में, बड़े कॉरपोरेट की। इस डील के बाद में एक न्यूज़ आती है कि भाई बनवाई जाती है पंपिंग करने के लिए। डॉक्टर चेतन कहते नितिन जी मत खोलना। नहीं बिल्कुल नहीं खोलने वाला हूँ सर। फिर इसके बाद में एक पंपिंग करके एक न्यूज़ बनाई जाती है एक और कॉरपोरेट के लिए कि वो सबसे अमीर हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब ये झगड़ा शुरू हो जाता है कि कौन सबसे रिच आदमी है, मैं हूँ या वो है। इसकी नज़दीकियाँ ऊपर कैसे ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद में एक सपोर्ट किया जाता है, मतलब उनको ऐसा लगता है जो एक कॉरपोरेट थे कि शायद ये जो है, ऐसा मान लीजिए कि ए को लगता है कि बी जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, या ए को लगता है जी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो जब ए को लगता है कि जी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो ए अपनी नज़दीकियाँ दूसरे से बढ़ा लेता। तो महाराष्ट्र में सरकार बनती है, उनसे उनकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। नितिन जी आखिर में सब सेटल हो ना हो जाए। रंजीता झा जी इतना बड़ा मैटर है कि अगर इसको खोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से खुलेगा, है ना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी सरकारें, बहुत सारा पूरा देश उथल पुथल होने वाले मैटर है। छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा मैटर है ना। कल फिर आप ही रोगे कि अरे इससे तो रहने देते, है ना। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, जल्दीबाजी में मत जाइए, है ना। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको चीज़ों को बताते हैं। तब जब ए और जी का जब ये झगड़ा चला तो फिर ये सारा झगड़ा चलता रहा। इस बीच में क्या होता है कि कहीं से एक PIL आ जाती है और सरकार जो है कोर्ट में जाके इस पर रिस्ट्रेंट ले लेती है कि एक पर्टिकुलर सरकार रिस्ट्रेंट ले लेती है, भाई ये डील नहीं होनी चाहिए, इससे देश का नुकसान हो सकता है। अब जो शक जो था ए को कि जी ज़्यादा करीब है, उसको शक और गहरा जाता कि जी ने ये काम कराया है। तो वो जो बड़े लोग होते हैं उनसे और दूरी बढ़ जाती है और ज़्यादा दूरी हो जाती है। तो फिर यहाँ नाम लिखने की गलती कोई करना नहीं है ना, वरना आपने खुद के लिए जिम्मेदार आप खुद हो गए। बाद में मेरे से मत बोलना कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया। तो समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ज्ञान नहीं देना, ज्ञानचंद बहुत है यहाँ पर, तो ज्ञान मत देने आना। ज्ञान मेरे को भी लोगों ने दे दिया, तुमको नहीं पता, तुम्हारी वीडियो बैन नहीं हुई, हमको पता है। तो ऐसे ज्ञान वाले मत आ जाना, ठीक है। सो इसके बाद में डील को जो है रुक जाती है। जब डील रुक जाती है तो भाई नुकसान हो जाता है। और इस बीच में क्या होता है कि जो बड़े जो वो थे, ए जो थे, उन्होंने इससे पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम इस डील के करने के बाद हम अपने आप को ना पूरी तरह से एक तरह से डेब्ट फ्री बना लेंगे। लेकिन वो डेब्ट फ्री अपने आप को इस डील के कैंसिल होने से नहीं बना पाए। जब डेब्ट फ्री नहीं बना पाए तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ा गुस्सा आया। इस सब में जो
राजनीतिक पार्टी थी, वो ये सारी चीज़ों को देख रही थी। उसने देखा मौका अच्छा है, तो क्यों ना हम एक ही ऐसी की तैसी कर दें, एक को हम और दूर कर देते हैं। हम ये पूरा नौटंकी इस तरह से सेट करते हैं कि उसको लगेगा यार ये तो जो ए है या ए और मतलब ये जो जी और जो वो है बड़ा वाला जी और एम मिलकर मेरे को निपटाना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए सेट किया गया था कि भाई उससे और दूर हो जाए और हमारे पाले में रहे, पर खेल बिगड़ गया। एम को ये बात पता चल गई कि सारा घपला घोटाला चल रहा है और ये पुलिस के लफड़े से करके ये इसको ए को भड़काया जा रहा है। ये खबर ए को करी गई, ए को खबर आई, बोले हाँ यार बात तो सही है। तो जितनी जो सूचनाएं थी, कॉल डिटेल्स थी, उसमें मदद ली गई ए की, भाई ज़रा इसको डिटेल्स दो। तो वो डिटेल्स भी बाहर आती है। वो डिटेल्स जैसे ही बाहर आती है तो ए को एकदम से समझ में आ जाता, बोले ये तो पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। जिनको मैं अपना समझ रहा था वो तो बदमाश निकले, वो तो मेरे ही खिलाफ में साजिश कर रहे हैं, वो तो मेरे को ही उड़ा देंगे। तो जो एक जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं, और ए का जो भरोसा है वो वापस एम पर वापस आया, बोले नहीं यार मैं थोड़ा गलत ही समझ रहा था, मामला कुछ का कुछ निकला। पूरी की पूरी चीज़ें इस तरह से हुई। लोगों को समझ में ही नहीं आया, किसी ने कुछ के कुछ नाम ठोक दिए। इतने ज्ञानचंद बोलने के बाद, नाम मत लिखना बोलने के बाद, चलो इनको ब्लॉक ठोक देते हैं सबको, है ना, नाम वालों को, तो इनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़े ज्ञान अपने पास रखा करेंगे आइंदा से। तो समझिए पूरा मैटर जो था ना, ये पूरा मैटर एक पावर टसल था कि ये मेरे पास में आए, इसके लिए मैंने ये करना था। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि आप हैं और आपको मुझे अपने पाले में लेना, मैंने देखा आपकी तीसरे आदमी से मनमुटाव है, तो मैंने जुगाड़ बीच में सोच लिया, लेकिन अब मैं फंस गया उसमें। तो ये पूरा मैटर ये। तो जो लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी बाहर निकलेगा इसमें कुछ, तो बहुत मुश्किल है, इतना नहीं है। तो इसको समझिए। लीव इट सर, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, बड़े क्लियरली समझाया। बड़े कॉरपोरेट हाउस ए जी और एम, ए जी कॉरपोरेट हाउस है, एम कोई दूसरा व्यक्ति है जो बड़ी पोजीशन पे बैठा है, अभी भी समझ में नहीं आता। कमाल के लोग हैं भाई, आप मत समझो, आपकी बस की बात नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में नहीं आएगा। नहीं सर बढ़िया लगा, चलिए ठीक है। तो खैर कुल मिलाकर जो है AGM हो गया, हाँ एनुअल जनरल मीटिंग हो गई। बताओ, समझो कितना इजी बता दिया उन्होंने। खैर तो साहब ये पूरा का पूरा बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, छोटा मोटा गेम नहीं है, इतनी आसानी से जो है नहीं आने वाला है। खैर अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और दूसरी और सबसे बड़ी खबर बाटला हाउस एनकाउंटर की। बाटला हाउस एनकाउंटर में ऐसा क्या हो गया कि बाटला हाउस एनकाउंटर की खबर लेकर हमको आपके लिए आना पड़ा भाई? चलिए देखते हैं। बाटला हाउस में एक एनकाउंटर होता है, कहा जाता है बच्चों का एनकाउंटर हो गया। असल में वो बच्चे आतंकवादी थे, गोलियों से उन्होंने धड़ाधड़ पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया। ये देखिए, ठीक है, ओपन दिन में हुआ था सारा कुछ। और इसके बाद में बाटला हाउस एनकाउंटर, स्टूडेंट्स मार्च, आस्क फॉर जस्टिस, सब ये निकले थे, स्टूडेंट्स मार्च। ठीक है, दिल्ली पुलिस, डेविल पुलिस, SIO, याद रखना इन नामों को। यहाँ भी कम्युनिस्ट ही आए थे, ठीक है ना, जरा देखिए आप, ये भी इन्हीं का कम्युनिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है SIO। और साहब ये तमाम सारी फोटोग्राफ्स, बहुत हज़ारों फोटोग्राफ हैं। तो बाटला हाउस एनकाउंटर पे उस समय कहा गया फर्जी हुआ, बाटला हाउस एनकाउंटर असली नहीं था। लेकिन खैर बाटला हाउस में आखिरकार न्याय मिल गया और आरोप तो तय हो गए थे, लेकिन आज पूरा न्याय मिल गया। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी RS खान को फांसी होगी, फांसी की सज़ा तय हो गई। ठीक है, फांसी की सज़ा तय हो गई। अभी लेकिन अभी तो बहुत है, अभी फिर अपील होगी, फिर अपील के बाद टपील होगी, टपील के बाद सपील होगी, ये सब नाटक नौटंकी चलती रहेगी। तो खैर पता नहीं कब फांसी होगी और कब हम देश के दुश्मनों को फांसी के फंदे पर लटकता देखेंगे, देख भी पाएंगे या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। चलिए, तब फिर वो कौन लोग थे जो इसको पूरा नैरेटिव सेट कर रहे थे? कौन लोग थे वो जो इस पूरे नैरेटिव को सेट कर रहे थे, जो बता रहे थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी है? मुझे याद पड़ता है, मम्मी बहुत रोई थी उस दिन। आदित्य नाहर जी धन्यवाद। मम्मी बहुत रोई थी
मम्मी ने बोला फ़ोटो मत दिखाओ, मैं देख नहीं पाऊंगी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरे से फ़ोटो देखते नहीं बन रही है। याद है ना, मम्मी बहुत रोई थी। इस पूरे नैरेटिव को चलाने के पीछे जो जाबाज अधिकारियों ने जो अपना जो जान कुर्बान कर दी, उन पर तोहमत कैसे लगाई गई थी और किस प्रकार से पूरा काम हुआ था, आइए सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की ज़बानी क्या कहते हैं, ज़रा इसको भी सुन लीजिए आप, बहुत आवश्यक है आपके लिए सुनना। 2012 में इलेक्शन था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और जब ये घटना हुई हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू की, तो माननीय दिग्विजय सिंह ने, जैसे संजरपुर जो आजमगढ़ में इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया का जो सेंटर था, कमांड सेंटर था, उसको जैसे तीर्थस्थल बना दिया हो और ओपन बयान किए सब झूठे हैं, पुलिस की ये थ्योरी झूठी है। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोटिवेट करके एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई आजमगढ़ से दिल्ली, और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, और केवल था कि बटला हाउस जुटा। आपको सचमुच लगता है कि सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा था, सोनिया जी ने वास्तव में आंसू बहाए होंगे? क्योंकि इसका खंडन आज तक कभी भी किया नहीं गया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कुछ तो बात रही होगी, तभी नहीं तो ये कोई अपने बड़े नेता को कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि खंडन में नहीं आया, कोर्ट भी नहीं किया गया। तो तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, जो सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, उनकी हैसियत नहीं थी बिना शेष नेतृत्व के आदेश के, बिना उनके अप्रूवल के वो बोल सकें। खंडन नहीं आया तो ये प्रूफ है कि ये बात जो बोल रहे थे वो सही थी। तो साहब आपने सुना, स्पेशल ट्रेन बाकायदा चलाई गई बाटला हाउस एनकाउंटर वालों को, आतंकवादियों को बचाने के लिए वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि दिल्ली में जंतर मंतर पर लोग आएँ, प्रोटेस्ट करें। ये जब ये आंदोलन देख रहे हैं ना आप, किसान आंदोलन, ये भी ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे आंदोलन कोई आज से नहीं चल रहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर चल रहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर को किसी भी तरह से फेक साबित कर दो, कैसे भी करके इनको बचा लो, ये हमारे बच्चे हैं, कुछ भी करो, तीर्थ स्थल बना दो आतंकवादियों के गढ़ को, तीर्थ स्थल बना दो उसको पोत दो। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल साफ है, पाक साफ है, सफेद पोत दिया हमने। कैसे भी करके इनको बचाना है। गजब का तुष्टीकरण। स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि लोगों को भर भर के लाओ आजमगढ़ से दिल्ली। हमने ऐसा आज तक किसी भी सरकार में, किसी भी देश के अंदर ऐसी नीचता नहीं देखी जो नीचता हमने यहाँ देखी है। हिंदू आतंकवाद, फलाना ढिकाना, ये वो, और अब ट्रेन। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल पे काम होता था। ये तो आज आप लोग बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं। किसान नाम सुनकर अब कुछ सुकून का एहसास नहीं होता। नहीं सर, अभी तो बहुत कुछ है बाकी, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी जगह जगह मिलेंगी, तमाम सारी जगह मिलेंगी, और आप देखकर हैरान रहेंगे कि किस तरह से पूर्व की सरकारों ने काम किया है, कैसी कैसी सरकारें आई हैं और किस तरह से उन्होंने लोगों को, आतंकवादियों को बचाने का प्रयास किया। एक बार नहीं, कईयों बार। जो वहाँ से भी जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, उन्हें भी इसीलिए छोड़ दिया गया था। उन्हें भी सिर्फ इसी कारण से छोड़ दिया गया था कि भाई हमको कैसे ना कैसे करके जो थ्योरी है ना बम धमाके की, ये हिंदू आतंकवादियों पर थोपनी है। तो हिंदू आतंकवादियों पर थोपनी है तो ठीक है, कैसे भी करके उन्होंने थोपना ही है, तो उसमें किसी को भी छोड़ना पड़े, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बड़े किस्मत वाले हैं आप लोग जब भी आपको सच्चाई सामने दिख रही है। चलिए आइए, जब सच की बात चल रही है तो एक और झूठ जो बड़े दिनों से चल रहा था उसको भी देख ले। बंगाल चलते हैं, एक और खबर पर आ जाते हैं। सच और झूठ की जब बात चल रही तो बंगाल में क्या झूठ चला, मेरा पैर टूट गया। और मेरा पैर जब टूट गया तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि बीजेपी ने मुझ पर हमला किया। आइए देखें ज़रा। ने आज फैसला दे दिया सारी रिपोर्ट आने के बाद। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्घटना थी जो उनका बनर्जी के साथ में हुआ है, ये कोई अटैक नहीं था। आप बीजेपी की क्या इस पे लेके, पब्लिक में क्या आप लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पहले देश के पत्रकार आप हैं जिन्होंने स्पॉट पे जाकर और ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाजा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ, ये किसी ने घटना नहीं की।
बस वहीं से प्रारंभ हुई ये कहानी। उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये एक्सीडेंट है। अभिषेक उपाध्याय ने आज तो साहब जो कहानी इतने दिनों से चल रही थी, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो फाइनल रिपोर्ट दी, उस फाइनल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है किसी ने कोई हमला नहीं किया, खंबे से टकराई थी गाड़ी, पैर उससे दब गया और यहाँ कोई हमला नहीं हुआ। तो एक झूठ और पकड़ा गया। गजब गजब के झूठ पकड़े जा रहे हैं साहब, गजब गजब के लोग हैं और चुनाव जीतने के लिए ऐसे गजब गजब के झूठ। खैर, बंगाल की बात चल रही तो बंगाल के काला जादू की कैसे बात नहीं होगी। बंगाल की बहुत सारी चीज़ें फेमस है जिसमें बंगाल का काला जादू भी है। अब काला जादू से आप लोग सोचेंगे काला जादू से क्या क्या हो सकता है। काला जादू से बहुत कुछ हो सकता है। काला जादू से टूटी हुई हड्डी एकदम से जुड़ सकती है और आदमी दौड़ने लग सकता है। विश्वास ना हो तो देख लीजिए, अभी 4 दिन पहले प्लास्टर चढ़ा हुआ था, 3 दिन पहले, और आज मुस्कुराहट के साथ दीदी कदम ताल मिलाते हुए धड़ाधड़ चल रही हैं। क्योंकि अब रिपोर्ट आ गई, पता चल गया कि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा भाई, आराम से उठो और चलो। तो ये बंगाल के अंदर चल रहा है। बंगाल वालों को शायद समझ में आ रहा होगा, लेकिन खैर सिर्फ इतना नहीं है। दीदी ने जो पर्चा भरा है उस पर्चे में उड़ी बाबा हो गया है। उस पर्चे में बड़ा गजब का उड़ी बाबा हो गया है। उस पर्चे में उड़ी बाबा ये हो गया कि दीदी ने पर्चे में तो भर दिया कि मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है, जबकि उनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अब 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और एक भी नहीं भरा तो बीजेपी के हाथ में लॉटरी लग गई। बीजेपी चिल्लाना शुरू, और क्या चिल्लाना शुरू, बोले भाई कैंसिल करो, नॉमिनेशन कैंसिल करो। अब दीदी का नॉमिनेशन कैंसिलेशन पे अटका हुआ है फिलहाल, और भी दीदी फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। और भी दीदी फिर दूसरी जगह से भौरेगा, फिर पर्चा भौरेगा, फिर उधर से जाएगा लड़ने। दीदी हमको भी पता है, ये सब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हमको भी पता है। और जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हमको पता है, हमको भी पता है आप नंदीग्राम से हारने वाली हो, आपको भी पता है आप नंदीग्राम से हारने वाली हो। इसलिए आपने जानबूझकर गलत भरा ताकि आपका डिस्क्वालीफाई हो जाए और आप दूसरी जगह से जाके लड़ पाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, नंदीग्राम से दीदी हार चुकी हैं। ये सारी नौटंकी इसी बात की चल रही है। पहले पैर तोड़वाना, फिर गलत जानकारी भरना। आप सोचिए ये संभव है क्या? देवू परथेल जी धन्यवाद आपका। आप सोचिए क्या ये संभव है? मुझे तो कहीं से भी संभव नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसी गलत जानकारी दे देगा। तो जब ये जानकारी, इतनी गलत जानकारी संभव नहीं है, तो जानबूझकर भरी गई है। जानबूझकर इसलिए भरी गई है क्योंकि दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का बहाना चाहिए, क्योंकि आप मैदान कैसे छोड़ोगे? मैदान तो छोड़ नहीं पाओगे। बहरहाल बंगाल चुनाव में इस सब से हटकर एक खबर और भी है। खबर ये है कि एक खबर आ रही है बंगाल चुनाव से रिलेशन है उसका। कैसे रिलेशन है? केरल में एनआईए ने छापामारी करी, आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को सीधे तौर से भर्ती कर रहा था। ये सुबह की खबर थी। कहाँ? केरल में आतंकवादी पकड़े गए। ठीक है, और आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीधे तार जुड़े हुए थे, डायरेक्टली भर्ती हो रही थी। शाम होते होते ये खबर क्या बन जाती, ज़रा उसको देखिए आप। शाम होते होते ये खबर कहाँ पहुँच जाती है? जो केरल से शुरू हुई थी वो बंगाल पहुँच जाती है खबर, और शाम होते होते खबर बहुत सीरियस हो जाती है कि कितने आतंकवादी घुसे हैं, ये ज़रा देखना पड़ेगा। आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। वहीं पाकिस्तान का संदिग्ध आतंकी कोलकाता पुलिस ने मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ लगातार जारी है। पाकिस्तान के अलबद्र आतंकी संगठन का ये संदिग्ध शख्स बताया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद जमाल को एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें तो साहब अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए और अभी से आतंकवादियों की गिरफ्तारी शुरू होनी हो गई है, तो बड़ा मुश्किल है। ये चुनाव कैसे सही हो पाएगा, हमें तो बड़ा इसमें संदेह है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो आतंकवादी भी उतर है, ऐसा लग रहा है चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए। तो बहुत सोचने समझने की बात है। मैं समझता हूँ कि शायद अब समय आ गया है जब प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगाल में लगा दिया जाना चाहिए और उसके अंतर्गत ही चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें चुनाव। ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि निष्पक्ष चुनाव पाए। बहरहाल अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आतंकवादी उतर आए हैं, तो बौद्धिक आतंकवादियों को कैसे भूल जाते हो आप लोग? भाई बौद्धिक आतंकवादियों को भी तो याद रखो। अगर आप उनको भूल जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आइए बौद्धिक आतंकवादियों को बताते हैं। बौद्धिक आतंकवादी कैसे आ गए आपके देश का चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर ट्विटर का ऐलान।
गलत काम करने पर होंगे ब्लॉक। यानी आप समझ लीजिए, ट्विटर ने डिसाइड कर लिया है कि भारत के अंदर जो चुनाव होने हैं उन चुनाव को अब ट्विटर प्रभावित करेगा। गलत काम करने पर नहीं, राष्ट्रवादियों के अकाउंट ब्लॉक होने वाले हैं, ये मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके अकाउंट ब्लॉक होने वाले हैं, यानी जो अमेरिका में किया वही काम इनको अब भारत में करना है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी अब भारत में जो है ट्विटर जो है वो गलत काम करने पे होंगे ब्लॉक की बहाना लेकर सीधे क्या करेगा, आपके जो राष्ट्रवादी जितने हैं और आपके जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रवादी, उनको धड़ाधड़ उनको उड़ाएगा। तो ट्विटर पे लिखते समय शब्दों का विशेष ख्याल रखिएगा, मौका कम दीजिएगा, क्योंकि अब आपको पता है आपकी लड़ाई ट्विटर से भी होने वाली है, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना इनसे भी होने वाली। मोटा पैसा खाया होगा ट्विटर ने, मोटा पैसा खाया होगा, कम में नहीं है। बीजेपी हैज़ गिवन बेस्ट कैंडिडेट फॉर केरला, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन प्लानिंग डन ऑन एवरी सीट, कैन वी सी मिजोरम गोइंग टू रिपीट इन केरला? एनीथिंग इज पॉसिबल सचिन जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ट्विटर को ब्लॉक कर दें भारत में, इतनी जल्दी नहीं सर, अभी तो बहुत समय लगेगा, कोई उसका हमारे पास में वो नहीं है, विकल्प नहीं है। चलिए, तो बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल में तो किसान भी गए हैं प्रचार करने। किसान की बात हो रही है तो बात अगर किसान की होगी तो किसान रैलियों की भी बात होगी, कोई फेवर में होगी कोई अगेंस्ट में होगी। तो अगर किसान से संबंधित रैलियों की बात हो रही है तो कनाडा की बात नहीं है तो बेईमानी हो जाएगा। तो कनाडा में तमाम तरह की रैलियां निकल रही हैं। अभी कनाडा में किस किस प्रकार की रैली निकल रही है आप इसको भी देखिए ज़रा, आपको समझना पड़ेगा कि जो अलग अलग प्रकार की रैलियां निकली उनकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी क्या हो रहा है ज़रा देखिए। 27 मार्च को फिर से रैली है, और कहाँ है? पीस एंड हारमोनी इंडो कैनेडियन तिरंगा यात्रा। अरे बाबा रे बाबा, ओ हो, ऐसी खतरनाक। सेलिब्रेटिंग होली रंगोत्सव विद इंडो कैनेडियन तिरंगा यात्रा कार ड्राइव, फॉलोअर्स गाइडलाइन एंड फेडरल रेगुलेशन फॉर कोविड-19। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत मल्टीकल्चरल हेरिटेज सोसाइटी ऑफ कनाडा इसको कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया बाबा, ये तो इतनी लंबी चौड़ी अब यात्रा निकलने वाली है, अब क्या करें? आ गया स्वाद सदा जी को उस दिन स्वाद आना था, आ गया स्वाद। बड़ी आंखें बंद हो रही थी, सदा जी स्वाद आ गया। सदा जी को स्वाद दिलाते हैं, अभी रुकिए, स्वाद अभी थोड़ी आया सरदार जी को, सदा जी को स्वाद दिलाएंगे। डॉक्टर दीपक देशपांडे, धन्यवाद। तो सदा जी वो क्या हो गया? सदा जी किस बात पे बोले थे स्वाद आ गया? हाँ मैं तो भूल गया था, टाका दे दिया था, असी टाका दे दिया था, असी कीर गए थे, वो कमाल किता सी। और कुतरिया की हल्ले चले, आ गया स्वाद दिखाएं तुझे। आ भाई स्वाद देख ले भाई, स्वाद पहले देख ले। जमकर लड़ रहे हिंदुस्तानी दुनिया के किसी कोने में हो, और हम आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाते हैं, जब तक आप लड़ रहे हैं हम कदम ताल मिलाकर आपके साथ लड़ रहे हैं और सीने निकाल कर आपके साथ लड़ रहे हैं, हर तरह से हम आपके साथ हैं। आइए आजा भाई। सेकेंड मैन चार्ज आफ्टर असल्ट ड्यूरिंग ब्रैम्पटन रैली। ब्रैम्पटन रैली में क्या बोला था वो सदा जी? ओ थोड़ा दिमाग खराब हो गया, रैली करोगे कनाडा विच, ब्रैम्पटन विच, ओ जी सैंड विच, तुसी भूल गए, कर दी। फिर क्या हुआ? आ गया स्वाद। हाँ हो स्वाद बताएं किसे बोलते? एक धक्का दिया था ना, देखो तुम्हारी पिछाड़ी में पूरी रैली घुसाएंगे हम, पूरी रैली तुम्हारी पिछाड़ी में जाने वाली है। आओ। सेकेंड मैन चार्ज आफ्टर असल्ट ड्यूरिंग ब्रैम्पटन रैली। पुलिस, कौन सी पुलिस? पील रीजनल पुलिस, इमरजेंसी 911, peelregionalpolice.ca, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ सीधे वेबसाइट से, कोई इधर उधर की लाग लपेट नहीं। पुलिस ने बता दिया भैया, दूसरा आदमी भी जिसने धक्का दिया था उसको पुलिस ने उठा लिया, धल लिया। पहला आदमी कौन सा था? पहला था 5 मार्च 2021 को उठाया था। किसको उठाया था? जसकरण सिंह, 27 साल का, टोरंटो से, इसने असल्ट किया था, इसको उठा लिया गया। अब इसका ये कोर्ट में जाएगा, फिलहाल अभी जेल में। दूसरा उठा लिया कौन? 11 तारीख को कौन सा उठ गया? 11 तारीख का जो केस है, जोधवीर धालीवाल। अयो मैं क्या कर दी, धालीवाल उठ दी, हमको बहुत मजा आती।
तुम क्या सोची हमको काली पंजाब जाती? नहीं आइए यो, हम सब भाषा में बोलेगी, हम तो लड्डू बांटेगी ना। लड्डू बटा क्या? वो लड्डू बांटना ना, लड़ाई में लड्डू बटे हैं क्या? बटे हैं जी, जब आप जेल जाओगे तो लड्डू तो बटे हैं, और क्या बटेगा ना। सैटेलाइट से बंटवा देंगे, चिंता ना करो, खेती करा देंगे लड्डू की। अभी तो फसल ना आई ना लड्डू की, लड्डू कहां से बटेगा? अभी खेती करेंगे, बुआई करेंगे, लड्डू डालने पड़ेंगे ना। लड्डू का पेड़ उगेगा, उबा में लड्डू लगेंगे, तो लड्डू तोड़ लिया कि मोदी के दलाल हैं। हाँ आजा भाई आजा, आओ मेरे किसानों आ जाओ, आओ। धालीवाल, जोधवीर धालीवाल, आइए यो, साला उठ गया जी। 30-year-old man from Kelran was charged for assault caused bodily harm. He is scheduled to attend on Ontario Court of Justice in Brampton on a future date. ओहो, ब्रैम्पटन विच ना जी, असी बनाते हैं सैंडविच, समझे नहीं? समझाऊं? जब धर के मारी जाती है आगे पीछे दोनों से ना, उसको बोलते हैं सैंडविच। तो सर ये तो बड़ा बुरा हो गया, इधर अब नई रैली भी निकल रही है, उधर पुरानी में जेल में डले हैं। ओ हो, बड़ा बुरा हो रहा है, क्या करें। संजय बारी जी और रॉकिंग, धन्यवाद भैया। नमन भी अपने गमले में लगा, लड्डू का पेड़ उग जाएगा, लड्डू तो ले लेना, तुमको भी दे देंगे। मोदी के दलाल हो सारे के सारे, सब क्यों हो, गोदी मीडिया। ठीक है, अंकुर शर्मा जी कहते हैं वाह देख लिया गुरुजी आपने लिंक, हु डिड एनोनिमस कंप्लेंट नेशनलिस्ट टाइगर्स। चलिए साहब, तो साहब हमेशा एक चीज याद रखना, कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। दुनिया के किसी कोने में आप बैठे हो, अपने आप को कमजोर मत समझना। शेर की तरह दहाड़ मारना और एक पंजा मारना। ये जो छिछोरे हैं ना दल्ले, ये भागते नजर आएंगे चूहे की तरह, देखो कैसे भाग रहे हैं, आज हड़कंप मचा हुआ है। आ जाना बच्चों, आ जाना, फिर क्या बात है, अभी तो बहुत रैलियां होनी है, तुम्हारी छत्ती के ऊपर होंगी जी, छत्ती के ऊपर। क्या सोचा था रैली करके, क्या सोचा था पाकिस्तान के कुत्तों, क्या सोचा था कि भारत को नीचा दिखा लोगे? भारतीय इतने गए गुजरे, तुम कुछ भी कर लोगे। दुनिया की जिस कोने में तुम होगे, उस कोने में तुम्हारी छाती पर दाल दलेंगे नहीं, बो देंगे ट्रैक्टर चला के। 4 लाख ट्रैक्टर आना, खबरदार दिल्ली। 4 लाख आएंगे तो चलेंगे भी तो सही ना कहीं तो। 40 लाख थे, सॉरी 4 लाख नहीं भैया। मैंने कंपनियों को फ़ोन लगाया और कंपनियां बेहोश होकर गिर पड़ी, बोले भाई साहब 40 लाख पूरी सब सारी फैक्ट्रियों ने मिलकर भी बनाए, हमें पता नहीं है। खैर, डॉक्टर पाकिस्तानी खालिस्तानी ब्रैम्पटन पुलिस, कोई चिंता ना कीजिए सर, काम तो सबको करना पड़ेगा। सर जी स्वाड हो गया जी, स्वाद आ गया, ठीक है। नितिन जी ने गवर्नमेंट टू ऑन ट्विटर दैट एनी फेक न्यूज़ और वायलेंस इंस्टिगेटिंग इन्फ्लुएंसिंग ट्वीट देन वी विल बैन ट्विटर हियर। बिल्कुल सर, सरकार ने चूड़ी कस दिया, बिल्कुल बेफिक्र रही है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। चलिए, 2 खबर थी, है ना, ब्रैम्पटन की देख ली। मैन अरेस्टेड फॉर असल्ट ड्यूरिंग ब्रैम्पटन रैली। ठीक है साहब, इसमें कौन अरेस्ट हुए थे? इसमें भी अरेस्ट हुए थे 27 साल का, जो मैंने बताया ना पहले 5 तारीख को, दोनों जो इकट्ठे बताए थे, उनमें से एक पहले यहाँ हुए थे, वो कोर्ट में जाएंगे, अभी तो लगा रहेगा। तो इस सब में आप सब ने बहुत मेहनत करी। पील पुलिस को जो ट्वीट हुए थे, जो रीट्वीट हुए थे, आप सब ने जो किया था, आप देखो अपनी ताकत को पहचानो कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और दुनिया के किसी भी कोने में तुम सोते हो तो तुम्हें जगाने आया हूँ। हिला दिया ना पील पुलिस को, जो सुन नहीं रही थी, जागी ना, आपके अंदर ताकत है पर आप मानते नहीं हो। चलो भाई, ठीक है, बिल्ला कूदा, वो जोर से कूदा जी, दूध पी कर कूदा बिल्ला। चलिए, तो किसानों की बात चल रही है, वो तो बेचारे जेल जा रहे हैं, जा चुके, अरेस्टेड, ऑलरेडी इन जेल, अभी पेश होंगे कोर्ट में, तब मिलेगी बेल। किसने देखा, हो सकता कभी ना मिले बेल। चलिए देखते हैं, आइए किसानों के नाम पर क्या हो रहा, जरा देखिए आर भारत के हवाले से। कृषि कानून, किसान नेता भानु प्रताप का दावा, आंदोलन करने वाले कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन। भानु प्रताप जी ने बम फोड़ दिया आज,
स्पष्ट रूप से कह दिया। और ये कौन से? ये भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता का कहना है कि जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, पहले ये खुद भी आंदोलन कर रहे थे लेकिन इनको समझ में आ गया था बाद में यार ये गड़बड़ हो रही है, तो इसके बाद ये अलग हो गए। तो इनका कहना है जो भारतीय किसान यूनियन अलग हो गई इनसे, क्योंकि बाकी जो है वो दलाली कर रहे हैं, वो आंदोलन बाहर हाईजैक हो जाएगा। 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी ये संगठन सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, लीजिए साहब, पोल खुल गई पोल, बज गया ढोल। तो कांग्रेस के चमचों, पप्पू पेय पदार्थ वालों, बिस्किट खाने वालों, ज़रा थोड़ा समझो यार बात को। सबको सब समझ में आ रहा है कौन क्या कर रहा है। खैर बहरहाल अच्छी खबर आनी भी शुरू हो गई है, स्वाद मिलना शुरू हो गया लोगों को। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया, 3 महीने से बंद थी सड़क। जो सड़क बंद थी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, उसका एक हिस्सा खोल दिया गया, अब ये सड़क चालू हो गई है। स्वाद आना शुरू हो गया होगा लोगों को धीरे धीरे। अभी तो देखो सर, अभी तो स्वाद अभी तो शुरू हुआ है, अभी कैसे ऐसे कैसे। और आपको लग रहा है कि ब्रैम्पटन में धक्का दिया तो उधर वो ऐसा हो गया तो इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी गलतफहमी है। आशीष पाठक जी रुको सर, रुको, अभी और हंसी आने वाली है। तो भारत में क्या हो रहा है? ब्रैम्पटन में तो अंदर कर दिया। ब्रैम्पटन विच ओहो बपौती थी तुम्हारी, हम तो भूल ही गए। खालिस्तान की राजधानी थी ब्रैम्पटन, कैलगरी। सर रुको, अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखते जाओ आगे क्या होता है। देखो भारत के अंदर क्या हो रहा है। भारत के अंदर देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू रिकवर डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट राइट्स। हरियाणा में, भरत सिंह जी धन्यवाद, हरियाणा सरकार ने बिल ले आई है विधानसभा के अंदर, और बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कोई भी प्रोटेस्ट आप करोगे, यदि उसमें प्रॉपर्टी का डैमेज पब्लिक या प्राइवेट होता तो उसका रिकवरी जो है वो किससे ली जाएगी? आंदोलन करने वाले और दंगा करने वालों से। आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। ना ऐसे आंख बंद कर, मैं तो भूल ही जाता हूँ। तो अब की करें, की करूँगा? उत्थे जो कमाया है ना वो ले आओ भाई, ले आओ बाजी, ले आओ, इत्थे लगने वाला है। हरियाणा सरकार है खट्टर सरकार, डंडा डाल के वसूल लेगी, ठीक है ना। तो बड़ा बुरा होने वाला है ना, बड़ा बुरा होने वाला है भाई। चलो भाई, वसूली तो होनी चाहिए भाई। बहुत आतंक मचा है। वसूली सिर्फ इस बात की क्यों, तोड़फोड़ की क्यों? वसूली इसकी भी होनी चाहिए कि हमें कितना नुकसान हुआ, हमें कितनी असुविधा हुई, उसकी वसूली कौन करेगा? मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, जिस जिस को परेशानी हुई है कृपया करके थोड़े से पैसे खर्च कर दें, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कोलैबोरेट कर लें और अलग अलग मुकदमा डालें। हर एक व्यक्ति जरा ये मुकदमे भरने दो, जरा अदालतों में 1000, 2000, 5000 मुकदमे जाने दो, सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिए कि मुझे इतनी असुविधा हुई। यदि किसी के घर से किसी की एक्सपायर हो गया, कोई एम्बुलेंस वहाँ से नहीं जा पाई, आप लंबा मुकदमा कीजिए। गैर इरादतन हत्या का 304A का मुकदमा कीजिए, FIR कराइए इनके खिलाफ में, बहुत ज़रूरी है। देखिए कनाडा वालों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, भारत वालों को अब जवाब देने की बारी आ गई है। सो कम ऑन टाइगर्स, रोर एंड रोर हाई, इतनी जोर से दहाड़ो कि कलेजा फट जाए सामने वाले का, ठीक है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। विजय सिंह जी जय श्री राम आपको, ठीक है। तो यहाँ तो शुरुआत हुई है, अभी क्या है, अभी तो आगे देखते जाइए क्या होने वाला है, ठीक है। तो कनाडा में लोग बोलने लगे, भारत में कानून आने लगा, लेकिन अभी भी बात बनी नहीं। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भारत को सर्टिफिकेट दूसरों से लेना चाहिए, भारत को क्या क्या करना चाहिए। आइए सुन लेते हैं जरा। कॉन्क्लेव है साहब, इनको तो पहचानते होंगे और इनको भी पहचानते होंगे, जयशंकर जी को, है ना। आइए। Response from the Ministry of External Affairs to tweets put out by climate activist Greta Thunberg and pop star Rihanna. And I always wondered, with somebody with your sophistication at the helm, why would we react in the way that we did? Would it not have been better to just ignore one pop star, one climate activist, rather than have the might of India's Ministry of External Affairs wanting to swat them down?
Well, I'm tempted to say, Rahul, if I had done that, you would have had no news for the next 3 days. So I probably did you a favor. But more seriously, look, you've got to understand what this is about, okay? I mean, it's not necessarily individual A or B or activist C or whatever it is. You actually had people calling on social media saying, go demonstrate outside Indian embassies. Okay. Okay, to you sitting in Delhi, it's not a big deal. You know, things like exercise of political rights. I am responsible for my embassies. You remember those pictures coming out of London when our High Commission was being attacked? You know, the mobs which were surging. What do you think it was like to be inside the High Commission? Okay. I am looking today, you know, at Canada. Okay. There are supposedly COVID rules in Canada which says, you know, not more than X number of people should gather. Now, for some reason, they're not being applied outside my High Commission and consulates. So they regularly get, you know, crowds outside, clearly with a view to harass and intimidate them. I have people who you know, my diplomats get phone calls, sometimes threatening phone calls. There are people who are seen as sympathetic or associated with us who are being intimidated. So look, let's not pretend this was such an innocent, you know, exercise of nice people who are sort of having a debate. I mean, these are practical consequences on the ground. And this I will tell you. I mean, if I feel my people, my embassies, my high commissions are... तो साहब सीधे सीधे उठाकर राहुल कंवल जी को सीधा जवाब दे दिया। राहुल कंवल जी ने बोला कि ज़रूरत क्या थी ग्रेटा थनबर्ग के लिए कुछ जवाब देने की, इग्नोर कर देते। तो उन्होंने बताया, बोले साहब इतना आसान नहीं है, हमारे लोग अंदर थे, आप यहाँ बैठकर इतनी सारी बातें कर रहे हैं। वहाँ खड़े होते, वहाँ एम्बेसी के अंदर होते, बाहर चारों तरफ से आपको घेर लिया जाता, धमकियाँ दी जाती। हम तो सोच रहे थे हम ही को धमकी आती है, अभी मालूम चला डिप्लोमेट्स को भी धमकी आ रही है। तो चलिए साहब, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। धमकी देने वाले आतंकवादियों, आपका धन्यवाद कि आप सबको एक बराबर से समझते हो, और एक धन्यवाद और कि आपने मेरे को इतना ऊपर समझ लिया, डिप्लोमेट के बराबर समझ लिया कि आप वहाँ भी धमकी दे रहे हो, मेरे को भी धमकी दे रहे हो। तो इसके लिए भी धन्यवाद। एक गाना है ना वो, तुम जैसे @* वालों का सहारा है दोस्तों, ठीक है। तो तुम जैसे भूतियों का सहारा है दोस्तों। तो जब तक तुम जैसे भूती हैं तब तक ये कर्म करते रहेंगे, करते रहो करते रहो। खैर, तो भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा, भारत के लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, कनाडा से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके सरकार तक। आपको भी जवाब देना, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ यहीं जवाब दिया जा रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जवाब हर लेवल पर दिया जा रहा है, हर जगह दिया जा रहा है। जो लोग भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो देश साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ठीक है। आइए, आई एम एक्सरसाइजिंग इंडियाज राइट टू रिप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द इनकेसेंट मिसयूज ऑफ this council by Pakistan for its fallacious and malicious propaganda against my country. Pawan Kumar Badhe, Finance Secretary, First Secretary, Permanent Mission of India to UN at UNHRC. पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चला रहा है उसके खिलाफ दम से बोले यूएन में, भारत दम से बोला। और क्या बोला? As highlighted by various SRs and civil society organizations, this council must pay urgent attention to Pakistan's deplorable human rights record and discriminatory treatment of its ethnic and religious minorities. यानी पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? उस पर यूएन सीधे सीधे देखे, ह्यूमन राइट्स उस पर देखे। अकॉर्डिंग टू विक्टिम ग्रुप, tens of thousands of people have disappeared from Balochistan since 2000. Families of persons who have disappeared continue to struggle for their voice to be heard. Balochistan has now become to be known as a land of disappeared. बड़ी बात भारत के मुंह से पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। It is high time that Pakistan, which continues to export terrorism, is held accountable for its state-sponsored and supportive the grave violation of human rights of its people. मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब। It is high time that failed state of Pakistan stops preaching and focuses on its responsibility towards the millions suffering in Pakistan. भारत की तरफ से ऐसा जवाब बहुत कम ही देखने को मिला। हमने याद नहीं हमने आखिरी बार कब देखा था। तो भारत की तरफ से ये जवाब, परेशान तो बहुत हुए होंगे। जय श्री राम, जय टेम्पलेशन जी। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा हो जाएगा। नितिन जी वेलकम बैक। आई थॉट वर बैन वर प्लेस
फॉर अ वीक ना, वो सर सभा जी वो दूसरे पे नितिन शुक्ला लाइव बैन हुआ है, नितिन शुक्ला नहीं, आशीष जी धन्यवाद आपका। तो भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ UNHRC में जवाब दिया है। अभी थोड़ा और चलेगा, है ना। सर आशीष जी मैं नाम याद रखूंगा आपका, है ना, आप चिंता ना करें, मैं आपसे दोबारा सवाल लूँगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, UNHRC में जवाब दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को। भारत सिर्फ इतने पर रुका क्या? नहीं, इससे भी आगे बढ़कर एक छोटी सी घटना हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एक छात्र नेता का चुनाव हुआ, छात्र नेता अभूतपूर्व विद फ्लाइंग कलर्स वो जीत कर आए, क्लीन स्वीप एकदम, लेकिन उसको हटा दिया गया, उससे रेजिग्नेशन ले लिया गया, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता लेफ्ट की नहीं, तुम राइट वाले हो, तो तुम्हें यहाँ बनने का, ऑक्सफोर्ड में बनने का शौक तुम्हें हम नहीं दे सकते। इस बात की चर्चा आज राज्यसभा में, हाँ बेटे क्या कह रहे थे यूके वालों, अभी बात करता हूँ ज़रा। देयर अपीयर्स टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडिस फ्रॉम द कॉलोनियल एरियाज, स्पेशली इन द यूके। द रीसेंट केसेस ऑफ रश्मि सामंत, a student from Karnataka, is a classic case in point. अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा MP हैं, इन्होंने आज इस बात को उठाया, और क्या मुद्दा क्या था? She overcame all the challenges to become the first Indian woman president of Oxford University Students' Union. What treatment was meted out to her? Shouldn't this diversity be celebrated? Instead, she was cyberbullied to the point that she had to resign. ये चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है। हाँ, तो वो ब्रिटेन वालों क्या सोचे थे, क्या सोच के अपनी सदन में तुम फुदका रहे थे लोगों को? इधर आउच बेबी लगा हुआ था, आउच बेबी की भी लंका लगनी, बहुत बुरी तरह से लगने वाली, लेकिन आउच बेबी अभी कुछ नहीं बोल रहा। आउच बेबी अभी तो पैंट खोल के खड़ा हुआ, बोला मुझे टीका लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो ब्रिटेन में जो चल रहा था, जो उनकी संसद में जो कहते हैं ना नंगा नाच चल रहा था, भारत ने उसका जवाब दिया है, अपनी सदन से जवाब दिया, और इस जवाब के लिए अब आप तैयार रहिएगा, ऐसे बहुत सारे जवाब अब आपके पास आने वाले हैं। तो भारत हर जगह पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा, चाहे UN हो, चाहे पाकिस्तान को हो, चाहे ब्रिटेन को हो, किसी से नहीं डर रहा। सिर्फ इतना नहीं, as a land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism, particularly so when it is in the country where we have such large diaspora. We have strong ties with UK. We'll take up such matters with great candor when required. Jaishankar ji on Oxford University racism. We will monitor these developments very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. अब भारत इंटॉलरेंस और रेसिज्म की बात कर रहा है, दम से बात कर रहा है, और आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बड़ा डर लग रहा है लोगों को, बड़ा परेशान है बेचारे लोग। तो ये सब चल रहा है साहब, चारों तरफ से चल रहा है। ज़रा अब आगे देखिए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, एक न्यूज़ और देख लीजिए आप। लव जिहाद के नाम पर हिंदू संगठनों ने इंदौर में थाने को घेरा, पुलिस ने बताया गाड़ी से टक्कर विवाद। गाड़ी से टक्कर का विवाद पुलिस ने बता दिया, लेकिन जरा इस पूरे मैटर को जरा आप समझने का प्रयास करें कि गाड़ी पर बैठाकर एक बंदा ले जा रहा था, दो बंदे ले जा रहे थे एक लड़की को, ठीक है। कौन ले जा रहे थे ज़रा हम देखें। वर्ग विशेष के 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है, ठीक है ना। क्या क्या हुआ इसमें, कौन कौन थे? दरअसल इंदौर के हिंदू संगठन के जुड़े लोगों ने रविवार रात को चाय सट्टा बाजार से विशेष जुड़े लड़कों को 2 युवतियों के साथ पकड़ा। आरोप है कि पकड़े जाने पर इन लोगों ने फरियादी के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन जुड़े लोग थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया। मौके से पुलिस ने शादाब, परवेज और मोहम्मद कैफ नाम के 3 लड़कों को हिरासत में लिया। युवकों ने पुलिस से भी विवाद किया है, पुलिस से भी बदसलूकी की है। तो साहब ये भी चल रहा है, ये तो रुकता ही नहीं, ये डेली चलता है, नॉन स्टॉप चलता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इंदौर में हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा, तो आइए, अजीब अजीब चीज़ें हैं साहब, अजीब अजीब। एक भाई साहब को पकड़ लिया गया, इनको क्यों पकड़ा गया ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। आइए ज़रा देखिए। उत्तर प्रदेश मेरठ में लड़कियों की अंडरगारमेंट्स चुराने वाला मोहम्मद रोमिन देर रात गिरफ्तार। दूसरे आरोपी मोहम्मद असाक की तलाश जारी, अंडरगारमेंट्स भी बरामद। माने ये हालत हो गई यार, ये हालत है।
कमाल हो गया, हद ही हो गई। मतलब अब इस पे उतर आए, बहुत ही हद है, कमाल हो गया। चलिए ज़रा आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दें कि क्या हुआ था, उसको भी देख लीजिए आप, ताकि आपको तसल्ली रहे कि हम जो आपको बात बता रहे हैं वो सही है या नहीं। आइए। So we'll just check it out and then we'll play. ये देखिए साहब क्या होता है, देखिएगा। ये उतरे, ये बाहर अंडरगारमेंट सूख रहे हैं। अब ये भाई साहब यहाँ हैं, ये देखिए। बोल हेलो। और ये गया, हाँ बोल बेटे। ये लो भैया, ये लो, हेलो। ये हो गया घरवाली के लिए माल। हेलो, लो भैया, हेलो। ये लो भैया, ठीक है साहब, क्या कर सकते हैं, देख लिया। क्या करें भैया, दिखाना तो पड़ता, न्यूज़ है तो ऐसी न्यूज़ आती है। जय श्री राम, जय भारत नैरेटिव नीड टू बी काउंटर्ड बाय only by your government, also our media houses, social media love the way you counter them in Twitter। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद। किरेट नथवानी जी, धन्यवाद आपका। तो देख लिया साहब, कहाँ शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो, कहीं भी इधर उधर देख लिया करो, जिसके लटके मिल जाए खींचाओ, चल दिए। समस्या ये, कमाल लोग हैं यार, कमाल है। चलिए, लेकिन खैर अब सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का कहना टोने टोटके के लिए किया, टोना टोटका करते हैं, इस तरह से अंडरगारमेंट्स ले जाते हैं, फिर उस पर टोना टोटका करते हैं ताकि उससे लव जिहाद कर सके, वो वश में हो जाती है लड़की। ये सारी कहानियाँ भी हैं। तो ये सिर्फ हंसी का मैटर नहीं, बहुत सीरियस मैटर भी। थोड़ा इसको देखिएगा ज़रा। चड्डी चोर गैंग, बिल्कुल। चलिए, अब एक ज़रा इम्पॉर्टेंट खबर आप सबके लिए है ना। 1 अप्रैल से, यदि आप भारत में रहते हैं तो 1 अप्रैल से आपके लिए कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। ज़रा उस पर एक नज़र डाल लीजिए। और वो ये बदलने वाला है, इन 8 सरकारी बैंकों में है खाता, 1 अप्रैल से पहले कर लें ब्रांच संपर्क, वरना आपकी जो पुरानी चेकबुक है और जो पुराने जो आपके पासबुक है वो सब 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी। उन सभी बैंकों की बंद हो जाएगी जिनका कि मर्जर हो गया, जैसे कि विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है ना। तो ये सारे जितने की भी मर्ज हुआ ना, ये लोग ज़रा ध्यान दे लें, क्योंकि फिर 1 अप्रैल से आपको परेशानी आएगी, आपके चेक डिसऑनर हो जाएंगे और आपका पेनल्टी भी लग जाएगी। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहले से कि जिन जिन लोगों का ये हुआ है वो अपनी पासबुक नई और चेकबुक नई इशू करा लें, क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी, है ना। और आपके जो पुराने ऐप्स होंगे शायद उसमें भी बदलाव हो जाए, तो उसको भी ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड की शायद ज़रूरत पड़ सकती है ना। IFSC कोड भी बदल जाएंगे, आपकी बैंक का पुराना IFSC कोड ही रहेगा। तो ये नहीं हो कि आप उठाकर अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे दें और पता चला सब गड़बड़ हो गया, है ना। तो IFSC कोड भी बदलेगा। हो सकता है आपका खाता नंबर सेम रहे, हो सकता है खाता नंबर बदल जाए। जानकारी अपनी ब्रांच से ज़रूर ले लीजिएगा, सिर्फ वही बैंक लें। अगर आप मेन बैंक में, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको लिया है विजया बैंक को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, विजया बैंक वालों को सिर्फ पूछना है, ठीक है। जो छोटी बैंक बड़ी बैंक में गई है उसको पूछना है, राइट, ताकि आप परेशान ना हो। इसलिए हमने आपको ये न्यूज़ भी बता दी। 2 न्यूज़ और है, उसके बाद स्वराशी जी मैं आपके पास आता हूँ, है ना, उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था आज लंबा चलेगा, आज का लाइव थोड़ा लंबा चलेगा। चलिए, बड़ी अपने आप में एक हैरत वाली खबर आ रही है, और सेना के अंदर भी किस तरह से लोग घुस जाते हैं ज़रा देखिए। तो ये देखिए, CBI says it has registered a case against 17 army officials including Lieutenant Colonel, Major, Naib Subedar, Sepoy, etc., 6 private person and others on allegation pertaining to bribery, irregularities in recruitment of officers and other ranks through through Service Selection Board SSB में जो 2 नंबर से जो भर्ती कराते थे, ऐसे 17 आर्मी के लोगों को पकड़ा गया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। CBI ने पकड़ा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। नायब सूबेदार, सिपाही विपाही, पता नहीं, मेजर वेजर, तमाम सारे लोग इसमें हैं, ठीक है। 17 लोग। कहाँ सर्च हुई? 30 जगहों पर सर्च हुई, जिसमें बेस क्या, हॉस्पिटल है, कैंटोनमेंट है, अदर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, सिविलियन एरिया है, कपूरथला, बठिंडा, दिल्ली, कैथल, पलवल, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, विशाखापट्टनम, जयपुर, गुवाहाटी, जोरहट और चिरगांव। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस था ये, ठीक है।
और 30 जगहों पर जब ये पकड़ी गई तब यहाँ से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। सीबीआई ने जो रेड करी है वो आर्मी रिक्रूटमेंट स्कैम के तहत करी, जो आर्मी रिक्रूटमेंट स्कैम था। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग आर्मी में जाते हैं और हम क्योंकि बायस्ड होते हैं हम लोग ना, एकदम से बस वर्दी दिखी और पागल हो गए, तो कई लोग अंदर जाकर जो है ना इस तरह से सेटिंग से अंदर चले जाते हैं। जो लोग सेटिंग से अंदर चले जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, फिर अंदर जाके देश के साथ गद्दारी करते हैं, फिर वहाँ से वीडियो बनाकर भेजते हैं, हमको दाल पतली मिल रही है, मैं तो आर्मी का एक्स हूँ, सेना अंदर घुस आई है चीन की, 30 किलोमीटर अंदर आ गई है। ये सब वही वाले लोग हैं, सब वही वाले लोग हैं। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि सीबीआई ने इनको पकड़ लिया। अब जो जाएगा ना वो वही जाएगा जिनकी रगों में देश के लिए खून दौड़ रहा होगा। ये गद्दार नहीं जाएंगे, तनख्वाह पाने वाले नहीं जाएंगे, तनख्वाह पाने के लिए रिश्वत देकर तनख्वाह पाने वाले लोग नहीं जाएंगे, रिश्वत देकर भर्ती होने वाले लोग नहीं जाएंगे। ऐसे और छापे पड़ने की आवश्यकता है, इस स्कैम को और ज़्यादा निकालने की आवश्यकता है। जितने भी लोग इसमें हैं उन सबको जेल में जाना चाहिए, उन सबको जेल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। न जाने कितने भारत माँ के सपूतों का इन्होंने भविष्य बर्बाद किया, और कितने पैसे के लालची लोग सेना में चले गए, दारू के लालची लोग कि कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, और फिर वो वहाँ जाके देश से गद्दारी कर रहे हैं। उन्हें तो कष्ट होगा ही ना, बॉर्डर पे आप उन्हें लगा दोगे, उन्हें कष्ट होगा, वो तो तनख्वाह के लिए आए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आर्मी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वही जाए जिसके मन में भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की बात हो, जिसकी दिल आत्मा भारत के लिए जो जीता हो, भारत के लिए जो मरने की कसम खाता हो, वही जाए। तनख्वाह वाले लोग, बेईमानी से जाने वाले लोग कभी भी भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। जो बेईमानी से जा रहे हैं, जो देश के साथ यही गद्दारी कर रहा हो, आगे जाके क्या करेगा सोचिए। चलिए, आर्मी में भी ऐसा होता नहीं साहब, क्या क्या नहीं होता। आइए ज़रा देखते हैं। बेल्जियम, मुस्लिम ब्रदर्स मर्डर्ड 76-year-old मैन एट रैंडम बिफोर कैरिंग आउट जिहाद मैसेकर दैट किल्ड 31। साहब ये बेल्जियम में हुआ। क्या हुआ कि पहले 76 साल के एक आदमी को मारा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। अगर इस पर ध्यान दिया होता तो बाकी 31 लोगों की जान बच जाती, क्योंकि इसके बाद इन्होंने 31 लोगों की और हत्या करी। सिर्फ इतना नहीं, स्वीडन से भी खबर आ रही है। स्वीडन मुस्लिम माइग्रेंट पार्टिसिपेट्स इन ब्रूटल गैंग रेप, वोंट बी डिपोर्टेड, अवॉइड्स प्रिजन, गेट्स कम्युनिटी सर्विस। वाओ, ये आखिर हो क्या रहा? अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के कमेंट्स ब्लॉक होते हैं, आप ही की वीडियो ब्लॉक होती है, तो ऐसा नहीं है, स्वीडन में भी हो रहा है। मुस्लिम माइग्रेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ब्रूटल गैंग रेप में, उन्हें डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, वो जेल में भी नहीं जाएंगे, उन्हें कम्युनिटी सर्विस दे दी गई। भाई कम्युनिटी सर्विस कीजिए और आराम से मज़े कीजिए। तो स्वीडन में भी ये चल रहा है। खैर, सुराशीष बनर्जी जी फटाफट आ जाइए, जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिए, है ना, तो हम आपका कमेंट लेने और आपका जवाब देने का हम प्रयास करें, राइट। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता तो 8770720196 पर कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से। भीम यूपीआई से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीपीए एड्रेस है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसे बोलते हैं, n.shuklain@UPI। ऑल राइट। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, अपने डेस्कटॉप पर, और टेलीग्राम में इस चैनल को ढूंढ लीजिए t.me/nshuklain, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल अंदर जाकर इसमें नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयरचैट, ट्विटर पर अगर आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो लिखिए @nshuklain, और फेसबुक पर यदि आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो लिखिए @नितिन शुक्लाइन। चलिए, सौराशीष जी का मैसेज आ गया। सर, ऐसी कोई जगह है जहाँ भगवान का दर्शन होगा? साइंस तो यह साबित करने लगा है कि भगवान नहीं है, वो सफल भी हो रहा है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आप भगवान मानते हो? प्लीज़ बोलना ताकि किसी की हालत मेरी तरह ना। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के कहाँ दर्शन हो सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी हैसियत है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें? क्या हमारे अंदर इतनी पवित्रता है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें? क्या हम भगवान के दर्शन के लायक हैं? क्या हम पागल तो नहीं हो जाएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो मथुरा में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बताई जाती है रात में रास लीला होती है, लोग चुपके से देखने गए थे, पागल हो गए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत मिलेंगे आपको, मथुरा चले जाइएगा। ऐसी कोशिश आप भी कर लीजिएगा, और जिसको चैलेंज करना वो भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वहाँ भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ऐसा माना जाता है। जितने लोगों ने कोशिश करी देखने की, वो सब पागल हो गए, देख नहीं पाए, झेल नहीं पाए। दूसरी बात, भगवान है या नहीं है, हमने कई सारी वीडियोज़ आपको दिखाई। -30, -40, -50 डिग्री में बर्फ़ में गुलाटी लगाते हुए साधु बिना खाना खाए 6-6 महीने रहते हैं। किसके दम पर?
सिर्फ भगवान की साधना में लीन। बर्फ़ तोड़कर पानी निकालकर नहाने वाले साधु किसके दम पर? सिर्फ भगवान की साधना, भगवान के दम पर। दूसरी जगह क्यों जाते हैं? कितनी सारी चीज़ें हमने आपको लगातार बताई। हमने इसी लाइफ पर आपको बताया था कि ऐसी ज़रूरत पड़ी कि पूरा पैसा बैंक में से चला गया, भगवान श्री राम की कृपा हुई, फिर कंट्रीब्यूट हो गया, फिर समर्पण हो गया। तो भगवान ने देखा कि इसकी इच्छा है तो है, भगवान है, ठीक है। इसको साबित कैसे करें? ये ठीक उसी तरह से आप साबित नहीं कर सकते जिस तरह से आप आत्मा है को साबित नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे भगवान को आप महसूस कर सकते हो, आत्मा को आप महसूस कर सकते हो। हवा है, दिख रही है क्या? कितना वजन है हवा का बताओ? क्या खुशबू है हवा की? उसे महसूस करते हो। जब चलती है तो हवा छुलती हुई जाती है तो आपको मालूम चलता है हवा है, हवा लग रही है ना। इसी प्रकार से भगवान जब आपके करीब से निकलते तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ भगवान है। महसूस करने की चीज़ है। अच्छा चलिए, आपको ये हवा वाला एपिसोड नहीं समझ में आया। प्यार, लव तो होता है। अच्छा, इनके लिए भगवान नहीं होता, कम्युनिस्टों के लिए लव होता है, किस ऑफ लव। तो लव किधर होता है? कैसा होता है दिखने में? उसका रंग क्या होता है? उसकी खुशबू कैसी होती है? तो उसका वजन कितना होता है? लेकिन लव तो होता है ना। वैलेंटाइन डे मनाते हो ना गधों की तरह, तो लव तो होता है। लेकिन भगवान नहीं होता है। तो लव महसूस हो सकता है, भगवान महसूस नहीं हो सकता। बड़े कमाल के लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता। इराविट जी बहुत बहुत धन्यवाद, कीप इट अप कहते हैं। प्रतीक जी कहते हैं जय श्री राम गुरु जी, आई एम फ्रॉम मुंबई, माई स्टेट इन हैंड्स ऑफ माफिया, वी मिस द गुड गवर्नेंस ऑफ फडणवीस, दैट ट्रांसपेरेंसी। सर धीरे धीरे लिखिए, कहीं लफड़ा ना हो जाए, है ना। ऐसी चीज़ें मत लिखा कीजिए। मैं समझता हूँ शायद मैंने आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया होगा स्वराशीष जी। बाकी इस पर कभी बहस करनी हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, कभी हम लंबी बहस करेंगे। एक बार फिर से एक बार चीज़ को दोहरा देता हूँ। आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा है चाहे नहीं खड़ा, नितिन शुक्ला आपके साथ खड़ा है। आप यूएस में हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप कनाडा में तो मैं आपके साथ हूँ, आप ब्राज़ील में तो मैं आपके साथ हूँ, आप छोटे से छोटे देश में, आप अफ़गानिस्तान में तो भी मैं आपके साथ हूँ, आप बांग्लादेश में तो भी मैं आपके साथ में हूँ, आप रशिया में तो भी मैं आपके साथ में हूँ, आप ब्रिटेन में हैं तो भी मैं आपके साथ हूँ। हर समय हर कदम में आपके साथ हूँ, इसलिए अपने आप को अकेला कभी मत समझना। और फिर एक बात कहता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, ठीक है। इसलिए कभी भी कहीं भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। एवरेस्ट में लोग चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत जो कि उससे छोटा है, उस पर जिसने पूरा चढ़ने की कोशिश करी वो जिंदा नहीं लौटा, वहाँ भगवान शिव मिलेंगे। रोहित पांडे जी कहते हैं सर उस पर हम एक एपिसोड करेंगे, उस पर एक बड़ा बेहतरीन हमारे पास जानकारी है, कभी मौका लगा तो करेंगे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जो देश विदेश से लगातार यहाँ देखते हैं। कई लोग लगातार कमेंट करते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सबके आपके कमेंट दिखते हैं पर ले नहीं पाता, क्योंकि फिर विषय नहीं रख पाएंगे। 1 घंटा 52 मिनट हो जाता, देखिए कितना लंबा हो गया, और आप सब मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि इतनी देर हमारा समय ख़राब कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए। कमेंट्स आपके सबके देखता हूँ, ले नहीं पाता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं इधर से, मैं यूएस से, मैं फलाना, मैं इधर से, मैं उधर से। तो आप सबके कमेंट दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी पहुँच इतनी है कि हम एक एक देश को हिलाने की ताकत रखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सबकी संगठित ताकत देखता हूँ। कभी परेशानी आए, कभी रुकना नहीं, झुकना नहीं, दबना नहीं, डरना नहीं, दबंगी से मुकाबला करेंगे जैसे कनाडा के शेर कर रहे हैं। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे लेकर, और तब तक क्या करना है आपको ये पता है। आपको अपना ख्याल रखना है। क्यों ख्याल रखना है? क्योंकि आपको अभी इस देश का बहुत सारा काम करना है, भारत माता के बहुत काम आना है। इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।